होम के प्रकार भेद एवं विविध फलों का कथन। भगवान महेश्वर ने कहा, देवी, होम से युद्ध में विजय, राज्य प्राप्ति और विघ्नों का विनाश होता है। पहले कृच्छ व्रत करके देह शुद्धि करें, तदंतर 100 प्राणायाम करके शरीर का शोधन करें, फिर जल के भीतर गायत्री जप करके 16 बार प्राणायाम करें। पूर्वाह्न काल में अग्नि में आहुति समर्पित करें। भिक्षा द्वारा प्राप्त यव निर्मित भोज्य पदार्थ, फल, मूल, दुग्ध, सत्तू और घृत का आहार यज्ञ काल में विहित है। पार्वती, लक्ष्य होम की समाप्ति पर्यंत एक समय भोजन करें। लक्ष्य होम की पूर्णाहुति के पश्चात गौ, वस्त्र एवं सुवर्ण की दक्षिणा दें। सभी प्रकार के उत्पातों के प्रकट होने पर 5 या 10 ऋत्विजों से पूर्वोक्त यज्ञ करावें। इस लोक में ऐसा कोई उत्पात नहीं है जो इससे शांत न हो जाए। इससे बढ़कर परम मंगल कारक कोई वस्तु नहीं है। जो नरेश पूर्वोक्त विधि से ऋत्विजों द्वारा कोटि होम कराता है, युद्ध में उसके सम्मुख शत्रु कभी नहीं ठहर सकते हैं। उसके राज्य में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषक उपद्रव, टिड्डी दल, शुकोपद्रव एवं भूत राक्षस तथा युद्ध में समस्त शत्रु शांत हो जाते हैं। कोटि होम में 20, 100 अथवा सहस्त्र ब्राह्मणों का वरण करें। इससे यजमान इच्छानुकूल धन वैभव की प्राप्ति करता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य इस कोटि होमात्मक यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह जिस पदार्थ की इच्छा करता है उसको प्राप्त करता है। वह सशरीर स्वर्ग लोक को जाता है। गायत्री मंत्र, ग्रह संबंधी मंत्र, कुष्मांड मंत्र, जात वेदा अग्नि संबंधी अथवा इंद्र, वारुण, वायव्य, याम्य, आग्नेय, वैष्णव, शाक्त, शैव एवं सूर्य देवता संबंधी मंत्रों से होम पूजन आदि का विधान है। अयुत होम से अल्प सिद्धि होती है। लक्ष्य होम संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है। कोटि होम समस्त क्लेशों का नाश करने वाला और संपूर्ण पदार्थों को प्रदान करने वाला है। यव, धान्य, तिल, दुग्ध, घृत, कुश, प्रसातिका, छोटे दाने का चावल, कमल, खस, बेल और आम्रपत्र होम के योग्य माने गए हैं। कोटि होम में 8 हाथ और लक्ष्य होम में 4 हाथ गहरा कुंड बनावे। अयुत होम, लक्ष्य होम और कोटि होम में घृत का हवन करना चाहिए। मनवंतरों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं मनवंतरों का वर्णन करूंगा। सबसे प्रथम स्वयंभुव मनु हुए हैं। उनके आग्नेत्र आदि पुत्र थे। स्वयंभू मनवंतर में यम नामक देवता, और्व आदि सप्तऋषि तथा शतक्रतु इंद्र थे। दूसरे मनवंतर का नाम था स्वरोचिषः। उसमें पारावत और तुषित नामधारी देवता थे। स्वरोचिष मनु के चैत्र और किमपुरुष आदि पुत्र थे। उस समय विपश्चित नामक इंद्र तथा ऊर्जस्वंत आदि द्विज सप्तऋषि थे। तीसरे मनु का नाम उत्तम हुआ। उनके पुत्र अज आदि थे। उनके समय में सुशांति नामक इंद्र, सुधामा आदि देवता तथा वशिष्ठ के पुत्र सप्तऋषि थे। चौथे मनु तामस नाम से विख्यात हुए। उस समय स्वरूप आदि देवता, शिखरी इंद्र, ज्योतिर्होम आदि ब्राह्मण सप्तऋषि थे तथा उनके ख्याति आदि 9 पुत्र हुए। रैवत नामक 5वें मनवंतर में वितथ इंद्र, अमिताभ देवता, हिरण्य रोमा आदि मुनि तथा बलबंद आदि पुत्र थे। छठे चाक्षुष मनवंतर में मनोजव नामक इंद्र और स्वाति आदि देवता थे। सुमेधा आदि महर्षि और पुरु आदि मनु पुत्र थे। तत्पश्चात 7वें मनवंतर में सूर्य पुत्र श्राद्ध देव मनु हुए। इनके समय में आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता, पुरंदर नामक इंद्र, वशिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र तथा भरद्वाज सप्तऋषि हैं। ये वर्तमान मनवंतर का वर्णन है। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे। इन सभी मनवंतरों में भगवान श्री हरि के अंशावतार हुए हैं। स्वयंभू मनवंतर में भगवान मानस के नाम से प्रकट हुए थे। तदंतर शेष 6 मनवंतरों में क्रमशः अजित, सत्य, हरि, देववर, वैकुंठ,
और वामन रूप में श्री हरि का प्रादुर्भाव हुआ। छाया के गर्भ से उत्पन्न सूर्य नंदन सावर्णी 8वें मनु होंगे। वे अपने पूर्वज ज्येष्ठ भ्राता श्राद्ध देव के समान वर्ण वाले हैं, इसलिए सावर्णी नाम से विख्यात होंगे। उनके समय में सुतपा आदि देवता, परम तेजस्वी अश्वत्थामा आदि सप्त ऋषि, बलि इंद्र और विरज आदि मनु पुत्र होंगे। 9वें मनु का नाम दक्षसावर्णी होगा। उस समय पार आदि देवता होंगे। उन देवताओं के इंद्र की अद्भुत संज्ञा होगी। उनके समय में सवन आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण सप्तऋषि होंगे और धृत केतु आदि मनुपुत्र। तत्पश्चात 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस समय सुख आदि देवगण, शांति इंद्र, हविष्य आदि मुनि तथा सुक्षेत्र आदि मनुपुत्र होंगे। तदंतर धर्म सावर्णी नामक 11वें मनु का अधिकार होगा। उस समय विहंग आदि देवता, गण इंद्र, निश्चर आदि मुनि तथा सर्वत्र आदि मनुपुत्र होंगे। इसके बाद 12वें मनु रुद्र सावर्णी के नाम से विख्यात होंगे। उनके समय में ऋतधामा नामक इंद्र और हरित आदि देवता होंगे। तपस्या आदि सप्तऋषि और देववान आदि मनुपुत्र होंगे। 13वें मनु का नाम होगा रौच्य। उस समय सूत्रामणि आदि देवता तथा दिवस्पति इंद्र होंगे, जो दानव दैत्य आदि का मर्दन करने वाले होंगे। रौच्य मनवंतर में निर्मोह आदि सप्त ऋषि तथा चित्रसेन आदि मनुपुत्र होंगे। 14वें मनु भौत्य के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनके समय में शुचि इंद्र, चाक्षुष आदि देवता तथा अग्निबाहु आदि सप्त ऋषि होंगे। 14वें मनु के पुत्र उरु आदि के नाम से विख्यात होंगे। सप्त ऋषि द्विजगण भूमंडल पर वेदों का प्रचार करते हैं। देवगण यज्ञ भाग के भोक्ता होते हैं तथा मनुपुत्र इस पृथ्वी का पालन करते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। मनु, देवता तथा इंद्र आदि भी उतनी ही बार होते हैं। प्रत्येक द्वापर युग के अंत में व्यास रूपधारी श्री हरि वेद का विभाग करते हैं। आदि वेद एक ही था, जिसमें 4 चरण और 1,00,000 ऋचाएं थी। पहले एक ही यजुर्वेद था, उसे मुनिवर व्यास जी ने 4 भागों में विभक्त कर दिया। उन्होंने अध्वर्यु का काम यजुर्भाग से, होता का कार्य ऋग्वेद की ऋचाओं से, उद्गाता का कर्म साम मंत्रों से तथा ब्रह्मा का कार्य अथर्ववेद के मंत्रों से होना निश्चित किया। व्यास के प्रथम शिष्य पैल थे, जो ऋग्वेद के पारंगत पंडित हुए। इंद्र ने प्रमति और बाशकल को संहिता प्रदान की। बाशकल ने भी बौद्ध आदि को 4 भागों में विभक्त अपनी संहिता दी। व्यास जी के शिष्य परम बुद्धिमान वैशंपायन ने यजुर्वेद रूप वृक्ष की 27 शाखाएं निर्माण की। काण्व और वाजस ने आदि शाखाओं को याज्ञवल्क्य आदि ने संपादित किया है। व्यास शिष्य जामिनी ने सामवेदी रूप वृक्ष की शाखाएं बनाई। फिर सुमंतु और सुकर्मा ने एक संहिता रची। सुकर्मा ने अपने गुरु से 1000 संहिताओं को ग्रहण किया। व्यास शिष्य सुमंतु ने अथर्ववेद की भी एक शाखा बनाई तथा उसमें पैप्पल आदि अपने सहस्त्रों शिष्यों को उसका अध्ययन कराया। भगवान व्यास देव जी की कृपा से सूत ने पुराण संहिता का विस्तार किया। वर्ण और आश्रम के सामान्य धर्म, वर्णों तथा विलोमज जातियों के विशेष धर्म। अग्निदेव कहते हैं, मनु आदि राज ऋषि जिन धर्मों का अनुष्ठान करके भोग और मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनका वरुण देवता ने पुष्कर को उपदेश किया था और पुष्कर ने श्री परशुराम जी से उनका वर्णन किया था। पुष्कर ने कहा, परशुराम जी, मैं वर्ण, आश्रम तथा इनसे भिन्न धर्मों का आपसे वर्णन करूंगा। वे धर्म सब कामनाओं को देने वाले हैं। मनु आदि धर्मात्माओं ने भी उनका उपदेश किया है तथा वे भगवान वासुदेव आदि को संतोष प्रदान करने वाले हैं। भृगुश्रेष्ठ, अहिंसा, सत्य भाषण, दया, संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह, तीर्थों का अनुसरण, दान, ब्रह्मचर्य, मत्सरता का अभाव, देवता, गुरु और ब्राह्मणों की सेवा, सब धर्मों का श्रवण, पितरों का पूजन, मनुष्यों के स्वामी श्री भगवान में सदा भक्ति रखना, उत्तम शास्त्रों का अवलोकन करना, क्रूरता का अभाव, सहनशीलता,
तथा आस्तिकता, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, ये वर्ण और आश्रम दोनों के लिए सामान्य धर्म बताए गए हैं। जो इसके विपरीत है वही अधर्म है। यज्ञ करना और कराना, दान देना, वेद पढ़ाने का कार्य करना, उत्तम प्रतिग्रह लेना तथा स्वाध्याय करना, ये ब्राह्मण के कर्म हैं। दान देना, वेदों का अध्ययन करना तथा विधि पूर्वक यज्ञानुष्ठान करना, ये क्षत्रिय और वैश्य के सामान्य कर्म हैं। प्रजा का पालन करना और दुष्टों को दंड देना, ये क्षत्रिय के विशेष धर्म हैं। खेती, गोरक्षा और व्यापार, ये वैश्य के विशेष कर्म बताए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन द्विजों की सेवा तथा सब प्रकार की शिल्प रचना, ये शूद्र के कर्म हैं। मौंजी बंधन, यज्ञोपवीत संस्कार होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य बालक का द्वितीय जन्म होता है, इसलिए वे द्विज कहलाते हैं। यदि अनुलोम क्रम से वर्णों की उत्पत्ति हो तो माता के समान बालक की जाति मानी गई है। विलोम कर्म से अर्थात शूद्र के वीर्य से उत्पन्न हुआ ब्राह्मणी का पुत्र चांडाल कहलाता है। क्षत्रिय के वीर्य से उत्पन्न होने वाला ब्राह्मणी का पुत्र सूत कहा गया है और वैश्य के वीर्य से उत्पन्न होने पर उसकी वैदेहक संज्ञा होती है। क्षत्रिय जाति की स्त्री के पेट से शूद्र के द्वारा उत्पन्न हुआ विलोमज पुत्र पुक्कस कहलाता है। वैश्य और शूद्र के वीर्य से उत्पन्न होने पर क्षत्रिय के पुत्र की क्रमशः मागध और अयोगव संज्ञा होती है। वैश्य जाति के स्त्री के गर्भ से शूद्र एवं विलोमज जातियों द्वारा उत्पन्न विलोमज संतानों के हजारों भेद हैं। इन सबका परस्पर वैवाहिक संबंध समान जाति वालों के साथ ही होना चाहिए, अपने से ऊंची और नीची जाति के लोगों के साथ नहीं। वध के योग्य प्राणियों का वध करना, यह चांडाल का कर्म बताया गया है। स्त्रियों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के निर्माण से जीविका चलाना तथा स्त्रियों की रक्षा करना, यह वैदेहक का कार्य है। सूतों का कार्य है घोड़ों का सारथीपना। पुक्कस व्याध वृत्ति से रहते हैं तथा मागध का कार्य है स्तुति करना, प्रशंसा के गीत गाना। अयोगव का कर्म है रंगभूमि में उतरना और शिल्प के द्वारा जीविका चलाना। चांडाल को गांव के बाहर रहना और मुर्दे से उतारे हुए वस्त्र को धारण करना चाहिए। चांडाल को दूसरे वर्ण के लोगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा गौओं की रक्षा के लिए प्राण त्यागना अथवा स्त्री एवं बालकों की रक्षा के लिए देह त्याग करना वर्ण बाह्य चांडाल आदि जातियों की सिद्धि का, उनकी आध्यात्मिक उन्नति का कारण माना गया है। वर्ण संकर व्यक्तियों की जाति होनी चाहिए। गृहस्थ की जीविका। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, ब्राह्मण अपने शास्त्रोक्त कर्म से ही जीविका चलावे। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के धर्म से जीवन निर्वाह ना करे। आपत्ति काल में क्षत्रिय और वैश्य की व्रति ग्रहण कर ले, किंतु शूद्र व्रति से कभी गुजारा न करे। द्विज खेती, व्यापार, गोपालन तथा कुसीद सूद लेना, इन व्रतियों का अनुष्ठान करे, परंतु वे गोरस, गुड़, नमक, लाक्षा और मांस न बेचे। किसान लोग धरती को कोड़ने जोतने के द्वारा जो कीड़े और चींटी आदि की हत्या कर डालते हैं और सोहनी के द्वारा जो पौधों को नष्ट कर डालते हैं, उससे यज्ञ और देव पूजा करके मुक्त होते हैं। 8 बैलों का हल धर्मानुकूल माना गया है। जीविका चलाने वालों का हल 6 बैलों का, निर्दयी हत्यारों का हल 4 बैलों का तथा धर्म का नाश करने वाले मनुष्यों का हल 2 बैलों का माना गया है। ब्राह्मण रत और अमृत से अथवा मृत और प्रमृत से या सत्यानृत वृत्ति से जीविका चलावे। श्वान वृत्ति से कभी जीवन निर्वाह न करे। संस्कारों का वर्णन और ब्रह्मचारी के धर्म। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, अब मैं आश्रमी पुरुषों के धर्म का वर्णन करूंगा। सुनो, ये भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। स्त्रियों के ऋतु धर्म की 16 रात्रियां होती हैं, उनमें पहले की 3 रातें निंदित हैं। शेष रातों में जो युग्म अर्थात चौथी, छठी, 8वीं और 10वीं आदि रात्रियां हैं, उनमें ही पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष स्त्री समागम करे। यह गर्भाधान संस्कार कहलाता है।
गर्भ रह गया, इस बात का स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाने पर गर्भस्थ शिशु के हिलने डुलने से पहले ही पुंसवन संस्कार होता है। तत्पश्चात छठे या 8वें मास में सीमंतोन्नयन किया जाता है। उस दिन पुल्लिंग नाम वाले नक्षत्र का होना शुभ है। बालक का जन्म होने पर नाल काटने से पहले ही विद्वान पुरुषों को उसका जात कर्म संस्कार करना चाहिए। सूतक निवृत्त होने पर नामकरण संस्कार का विधान है। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा और क्षत्रिय के नाम के अंत में वर्मा होना चाहिए। वैश्य और शूद्र के नामों के अंत में क्रमशः गुप्त और दास पद का होना उत्तम माना गया है। उक्त संस्कार के समय पत्नी स्वामी की गोद में पुत्र को दे और कहे, यह आपका पुत्र है। फिर कुलाचार के अनुरूप चूड़ाकरण करे। ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार गर्भ अथवा जन्म से 8वें वर्ष में होना चाहिए। गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालक का तथा गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य बालक का उपनयन करना चाहिए। ब्राह्मण बालक का उपनयन 16वें, क्षत्रिय बालक का 22वें और वैश्य बालक का 24वें वर्ष से आगे नहीं जाना चाहिए। तीनों वर्णों के लिए क्रमशः मूंज, प्रत्यंचा तथा वल्कल की मेखला बताई गई है। इसी प्रकार तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए क्रमशः मृग, व्याघ्र तथा बकरे के चर्म और पलाश, पीपल तथा बेल के दंड धारण करने योग्य बताए गए हैं। ब्राह्मण का दंड उसके केश तक, क्षत्रिय का ललाट तक और वैश्य का मुख तक लंबा होना चाहिए। इस प्रकार क्रमशः दंडों की लंबाई बताई गई है। ये दंड टेढ़े मेढ़े न हों, इनके छिलके मौजूद हों तथा ये आग में जलाए न गए हों। उक्त तीनों वर्णों के लिए वस्त्र और यज्ञोपवीत क्रमशः कपास, रुई, रेशम तथा ऊन के होने चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते समय वाक्य के आदि में भवत शब्द का प्रयोग करें। जैसे माता के पास जाकर कहे, भवती भिक्षाम में देहि मातः, पूज्य माता जी मुझे भिक्षा दें। इसी प्रकार क्षत्रिय ब्रह्मचारी वाक्य के मध्य में तथा वैश्य ब्रह्मचारी वाक्य के अंत में भवत शब्द का प्रयोग करें। यथा क्षत्रिय भिक्षाम भवती में देहि, वैश्य भिक्षाम में देहि भवती। पहले वही भिक्षा मांगे जहां भिक्षा अवश्य प्राप्त होने की संभावना हो। स्त्रियों के अन्य सभी संस्कार बिना मंत्र के होने चाहिए। केवल विवाह संस्कार ही मंत्रोच्चारण पूर्वक होता है। गुरु को चाहिए कि वे शिष्य का उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार पहले करके शौचाचार, सदाचार, अग्निहोत्र तथा संध्योपासना की शिक्षा दे। जो पूर्व की ओर मुंह करके भोजन करता है वह आयुष्य भोगता है। दक्षिण की ओर मुंह करके खाने वाला यश का, पश्चिमाभिमुख होकर भोजन करने वाला लक्ष्मी, धन उसका तथा उत्तर की ओर मुंह करके अन्न ग्रहण करने वाला पुरुष सत्य का उपभोग करता है। ब्रह्मचारी प्रतिदिन सायकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र करे। अपवित्र वस्तु का होम निषिद्ध है। होम के समय हाथ की उंगलियों को परस्पर सटाए रहे। मधु, मांस, मनुष्यों के साथ विवाद, गाना और नाचना आदि छोड़ दे। हिंसा, पराई निंदा तथा विशेषतः अश्लील चर्चा, गाली गलौज आदि का त्याग करे। दंड आदि धारण किए रहे। यदि वे टूट जाए तो जल में उसका विसर्जन कर दे और नवीन दंड धारण करे। वेदों का अध्ययन पूरा करके गुरु को दक्षिणा देने के पश्चात व्रतांत स्नान करे अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर जीवन भर गुरुकुल में ही निवास करता रहे। विवाह विषयक बातें। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, ब्राह्मण अपनी कामना के अनुसार चारों वर्णों की कन्याओं से विवाह कर सकता है। क्षत्रिय 3 से, वैश्य 2 से तथा शूद्र एक ही स्त्री से विवाह का अधिकारी है। जो अपने समान वर्ण की ना हो, ऐसी स्त्री के साथ किसी भी धार्मिक कृत्य का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। अपने समान वर्ण की कन्याओं से विवाह करते समय पति को उनका हाथ पकड़ना चाहिए। यदि क्षत्रिय कन्या का विवाह ब्राह्मण से होता हो तो वह ब्राह्मण के हाथ में हाथ न देकर उसके द्वारा पकड़े हुए बाण का अग्रभाग अपने हाथ से पकड़े। इसी प्रकार वैश्य कन्या यदि ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय से ब्याही जाती हो तो वह वर के हाथ में रखा हुआ चाबुक पकड़े और शूद्र कन्या वस्त्र का छोर ग्रहण करे। एक ही बार कन्या का दान देना चाहिए। जो उसका अपहरण करता है वह चोर के समान दंड पाने का अधिकारी है। जो संतान बेचने में आसक्त हो जाता है उसका पाप से कभी उद्धार नहीं होता। कन्यादान, शची योग,
शची की पूजा, विवाह और चतुर्थी कर्म, इन 4 कर्मों का नाम विवाह है। मनोनीत पति के लापता होने, मरने तथा सन्यासी, नपुंसक और पतित होने पर इन 5 प्रकार की आपत्तियों के समय वाग्दत्ता स्त्रियों के लिए दूसरा पति करने का विधान है। पति के मरने पर देवर को कन्या देनी चाहिए, वे ना हो तो किसी दूसरे को इच्छानुसार देनी चाहिए। वर अथवा कन्या का वरण करने के लिए तीनों पूर्वा, कृतिका, स्वाति, तीनों उत्तरा और रोहिणी ये नक्षत्र सदा शुभ माने गए हैं। परशुराम अपने समान गोत्र तथा समान प्रवर में उत्पन्न हुई कन्या का वरण न करें। पिता से ऊपर की 7 पीढ़ियों के पहले तथा माता से 5 पीढ़ियों के बाद की ही परंपरा में उसका जन्म होना चाहिए। उत्तम कुल तथा अच्छे स्वभाव के सदाचारी वर को घर पर बुलाकर उसे कन्या का दान देना ब्राह्म विवाह कहलाता है। उससे उत्पन्न हुआ बालक उक्त कन्या दान जनित पुण्य के प्रभाव से अपने पूर्वजों का सदा के लिए उद्धार कर देता है। वर से एक गाय और एक बैल लेकर जो कन्यादान किया जाता है उसे आर्ष विवाह कहते हैं। जब किसी के मांगने पर उसे कन्या दी जाती है तो वह प्राजापत्य विवाह कहलाता है। इससे धर्म की सिद्धि होती है। कीमत लेकर कन्या देना आसुर विवाह है। यह नीच श्रेणी का कृत्य है। वर और कन्या जब स्वेच्छा पूर्वक एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तो उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। युद्ध के द्वारा कन्या के हर लेने से राक्षस विवाह कहलाता है तथा कन्या को धोखा देकर उड़ा लेना पैशाच विवाह माना गया है। विवाह के दिन कुम्हार की मिट्टी से शची की प्रतिमा बनाएं और जलाशय के तट पर उसकी गाजे बाजे के साथ पूजा कराकर कन्या को घर ले जाना चाहिए। आषाढ़ से कार्तिक तक जब भगवान विष्णु शयन करते हो विवाह नहीं करना चाहिए। पौष और चैत्र मास में भी विवाह निषिद्ध है। मंगल के दिन तथा रिक्ता एवं भद्रा तिथियों में भी विवाह मना है। जब बृहस्पति और शुक्र अस्त हो, चंद्रमा पर ग्रहण लगने वाला हो, लग्न स्थान में सूर्य, शनैश्चर तथा मंगल हो और व्यतिपात दोष आ पड़ा हो तो उस समय भी विवाह नहीं करना चाहिए। मृगशिरा, मघा, स्वाति, हस्त, रोहिणी, तीनों उत्तरा, मूल, अनुराधा तथा रेवती ये विवाह के नक्षत्र हैं। पुरुषवाची लग्न तथा उसका नवमांश शुभ होता है। लग्न से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें तथा 8वें स्थान में सूर्य, शनैश्चर और बुध हो तो शुभ है। 8वें स्थान में मंगल का होना अशुभ है। शेष ग्रह 7वें, 12वें तथा 8वें घर में हो तो शुभ कारक होते हैं। इनमें भी छठे स्थान का शुक्र उत्तम नहीं होता। चतुर्थी कर्म भी वैवाहिक नक्षत्र में ही करना चाहिए। उसमें लग्न तथा चौथे आदि स्थानों में ग्रह न रहें तो उत्तम है। पर्व का दिन छोड़कर अन्य समय में ही स्त्री समागम करें। इससे सती या शची देवी के आशीर्वाद से सदा प्रसन्नता प्राप्त होती है। आचार का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी प्रतिदिन प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु आदि देवताओं का स्मरण करें। दिन में उत्तर की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। रात में दक्षिणाभिमुख होकर करना उचित है और दोनों संध्याओं में दिन की ही भांति उत्तराभिमुख होकर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। मार्ग आदि पर, जल में तथा गली में भी कभी मलादि का त्याग न करें। सदा तिनकों से पृथ्वी को ढककर उसके ऊपर मल त्याग करें। मिट्टी से हाथ पैर आदि की भली भांति शुद्धि करके कुल्ला करने के पश्चात दंत धावन करें। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, क्रियांग, मलकर्षण तथा क्रिया स्नान ये 6 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। जो स्नान नहीं करता उसके सब कर्म निष्फल होते हैं। इसलिए प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करना चाहिए। कुएं से निकाले हुए जल की अपेक्षा भूमि पर स्थित जल पवित्र होता है। इससे पवित्र झरने का जल, उससे भी पवित्र सरोवर का जल तथा उससे भी पवित्र नदी का जल बताया जाता है। तीर्थ का जल उससे भी पवित्र होता है और गंगा का जल तो सबसे पवित्र माना गया है। पहले जलाशय में गोता लगाकर शरीर का मैल धो डालें, फिर आचमन करके जल से मार्जन करें। हिरण्य वर्णः आदि 3 ऋचाएं, शम नो देवीर्भिष्टय यह मंत्र, आपोहिष्ठा आदि 3 ऋचाएं तथा इदमापह यह मंत्र, इन सबसे मार्जन किया जाता है। तत्पश्चात जलाशय में डुबकी लगाकर जल के भीतर ही जप करें।
उसमें अघमर्षण सूक्त अथवा द्रुपादिव मंत्र या युजन्ते मनः आदि सूक्त अथवा सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त का जप करना चाहिए। विशेषतः गायत्री का जाप करना उचित है। अघमर्षण सूक्त में भावव्रत देवता और अघमर्षण ऋषि हैं। उसका छंद अनुष्टुप है। उसके द्वारा भावव्रत भक्ति पूर्वक वरण किए हुए श्री हरि का स्मरण होता है। तदंतर वस्त्र बदलकर भीगी धोती निचोड़ने के पहले ही देवता और पितरों का तर्पण करें। फिर पुरुष सूक्त के द्वारा जलांजलि दें। उसके बाद अग्निहोत्र करें। तत्पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार दान देकर योगक्षेम की सिद्धि के लिए परमेश्वर की शरण जाए। आसन, शैया, सवारी, स्त्री, संतान और कमंडलू ये वस्तुएं अपनी ही हों, तभी अपने लिए शुद्ध मानी गई हैं। दूसरों की उपर्युक्त वस्तुएं अपने लिए शुद्ध नहीं होती। राह चलते समय यदि सामने से कोई ऐसा पुरुष आ जाए जो भार से लदा हुआ कष्ट पा रहा हो, तो स्वयं हटकर उसे जाने के लिए मार्ग दे देना चाहिए। इसी प्रकार गर्भिणी स्त्री तथा गुरुजनों को भी मार्ग देना चाहिए। उदय और अस्त के समय सूर्य की ओर न देखें। जल में भी उनके प्रतिबिंब की ओर दृष्टिपात न करें। नंगी स्त्री, कुआं, हत्या के स्थान और पापियों को न देखें। कपास, रुई, हड्डी, भस्म तथा घृणित वस्तुओं का न लांघें। दूसरे के अंतःपुर और खजाना घर में प्रवेश न करें। दूसरे के दूत का काम न करें। टूटी फूटी नाव, वृक्ष और पर्वत पर न चढ़ें। अर्थ, ग्रह और शास्त्रों के विषय में कौतूहल रखें। ढेला फोड़ने, तिनके तोड़ने और नख चबाने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है। मुख आदि अंगों को न बजावें। रात को दीपक लिए बिना कहीं न जाएं। दरवाजे के सिवा और किसी मार्ग से घर में प्रवेश न करें। मुंह का रंग न बिगाड़ें। किसी की बातचीत में बाधा न डालें तथा अपने वस्त्र को दूसरे के वस्त्र से न बदलें। कल्याण हो यही बात मुंह से निकालें। कभी किसी के अनिष्ट होने की बात न कहें। पलाश के आसन को व्यवहार में न लावें। देवता आदि की छाया से हटकर चलें। दो पूज्य पुरुषों के बीच से होकर न निकलें। झूठे मुंह रहकर तारा आदि की ओर दृष्टि न डालें। एक नदी में जाकर दूसरी नदी का नाम न लें। दोनों हाथों से शरीर न खुजलावें। किसी नदी पर पहुंचने के बाद देवता और पितरों का तर्पण किए बिना उसे पार न करें। जल में मल आदि न फेंकें। नंगा होकर न नहाएं। योगक्षेम के लिए परमात्मा की शरण में जाएं। माला को अपने हाथ से न हटाएं। गधे आदि की धूल से बचें। नीच पुरुषों को कष्ट में देखकर कभी उनका उपहास न करें। उनके साथ अनुपयुक्त स्थान पर निवास न करें। वैद्य, राजा और नदी से हीन देश में न रहें। जहाँ के स्वामी मल्लेच, स्त्री तथा बहुत से मनुष्य हों, उस देश में भी न निवास करें। रजस्वला आदि तथा पतितों के साथ बात न करें। सदा भगवान विष्णु का स्मरण करें। मुंह के ढके बिना न जोर से हंसे, न जम्हाई ले और न छींके ही। विद्वान पुरुष स्वामी के साथ अपने अपमान की बात को गुप्त रखे। इंद्रियों के सर्वथा अनुकूल न चले, उन्हें अपने वश में किए रहे। मलमूत्र के वेग को न रोके। परशुराम जी, छोटे से भी रोग या शत्रु की उपेक्षा न करें। सड़क लांघ कर आने के बाद सदा आचमन करें। जल और अग्नि को धारण न करें। कल्याणमय पूज्य पुरुष के प्रति कभी हुंकार न करें। पैर को पैर से न दबावें। प्रत्यक्ष या परोक्ष में किसी की निंदा न करें। वेद, शास्त्र, राजा, ऋषि और देवता की निंदा करना छोड़ दें। स्त्रियों के प्रति ईर्ष्या न रखें तथा उनका कभी विश्वास भी न करें। धर्म का श्रवण तथा देवताओं से प्रेम करें। प्रतिदिन धर्म आदि का अनुष्ठान करें। जन्म नक्षत्र के दिन चंद्रमा, ब्राह्मण तथा देवता आदि की पूजा करें। षष्ठी, अष्टमी और चतुर्दशी को तेल या उपटन न लगावें। घर से दूर जाकर मल मूत्र का त्याग करें। उत्तम पुरुषों के साथ कभी वैर विरोध न करें। द्रव्य शुद्धि। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, अब द्रव्यों की शुद्धि बतलाऊंगा। मिट्टी का बर्तन पुनः पकाने से शुद्ध होता है, किंतु मल मूत्र आदि से स्पर्श हो जाने पर वह पुनः पकाने से भी शुद्ध नहीं होता। सोने का पात्र यदि अपवित्र वस्तुओं से छू जाए तो वह जल से धोने पर पवित्र होता है। तांबे का बर्तन खटाई और जल से शुद्ध होता है। कांसे और लोहे का बर्तन राख से मलने पर पवित्र होता है। मोती आदि की शुद्धि केवल जल से धोने पर ही हो जाती है।
जल से उत्पन्न शंख आदि के बने बर्तनों की, सब प्रकार के पत्थर के बने हुए पात्र की तथा साग, रस्सी, फल एवं मूल की और बांस आदि के दलों से बनी हुई वस्तुओं की शुद्धि भी इसी प्रकार जल से धोने मात्र से हो जाती है। यज्ञ कर्म में यज्ञ पात्रों की शुद्धि केवल दाहिने हाथ से कुश द्वारा मार्जन करने पर ही हो जाती है। घी या तेल से चिकने हुए पात्रों की शुद्धि गर्म जल से होती है। घर की शुद्धि झाड़ने, बुहारने और लीपने से होती है। शोधन और प्रोक्षण करने, सींचने से वस्त्र शुद्ध होता है। रेह की मिट्टी और जल से उसका शोधन होता है। यदि बहुत से वस्त्रों की ढेरी ही किसी अस्पृश्य वस्तु से छू जाए तो उस पर जल छिड़क देने मात्र से उसकी शुद्धि मानी गई है। काठ के बने हुए पात्रों की शुद्धि काट कर छील देने से होती है। शैया आदि सहस्त्र वस्तुओं के उच्छिष्ट आदि से दूषित होने पर प्रोक्षण, सींचने मात्र से उनकी शुद्धि होती है। घी, तेल आदि की शुद्धि 2 कुश पत्रों से उत्पवन करने, उछालने मात्र से हो जाती है। शैया, आसन, सवारी, सूप, छकड़ा, पुआल और लकड़ी की शुद्धि भी सींचने से ही जाननी चाहिए। सींग और दांत की बनी हुई वस्तुओं की शुद्धि पीली सरसों पीसकर लगाने से होती है। नारियल और तुम्बी आदि फल निर्मित पात्रों की शुद्धि गोपुच्छ के बालों द्वारा रगड़ने से होती है। शंख आदि हड्डी के पात्रों की शुद्धि सींग के समान ही पीली सरसों के लेप से होती है। गोंद, गुड़, नमक, कुसुम्भ के फूल, ऊन और कपास की शुद्धि धूप में सुखाने से होती है। नदी का जल सदा शुद्ध रहता है। बाजार में बेचने के लिए फैलाई हुई वस्तु भी शुद्ध मानी गई है। गौ के मुंह को छोड़कर अन्य सभी अंग शुद्ध हैं। घोड़े और बकरे के मुंह शुद्ध माने गए हैं। स्त्रियों का मुख सदा शुद्ध है। दूध दोहने के समय बछड़ों का, पेड़ से फल गिराते समय पक्षियों का और शिकार खेलते समय कुत्तों का मुंह भी शुद्ध माना गया है। भोजन करने, थूकने, सोने, पानी पीने, नहाने, सड़क पर घूमने और वस्त्र पहनने के बाद अवश्य आचमन करना चाहिए। बिलाव घूमने फिरने से ही शुद्ध होता है। रजस्वाला स्त्री चौथे दिन शुद्ध होती है। ऋतुस्नाता स्त्री 5वें दिन देवता और पितरों के पूजन कार्य में सम्मिलित होने योग्य होती है। शौच के बाद 5 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में, फिर 7 बार दोनों हाथों में, 1 बार लिंग में तथा पुनः 2-3 बार हाथों में मिट्टी लगाकर धोना चाहिए। यह गृहस्थों के लिए शौच का विधान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा सन्यासियों के लिए गृहस्थ की अपेक्षा चौगुने शौच का विधान किया गया है। टसर के कपड़ों की शुद्धि बेल के फल के गूदे से होती है, अर्थात उसे पानी में घोलकर उसमें वस्त्र को डुबो दें और फिर साफ पानी से धो दें। तीसी एवं सन आदि के सूत से बने हुए कपड़ों की शुद्धि के लिए, अर्थात उनमें लगे हुए तेल आदि के दाग को छुड़ाने के लिए पीली सरसों के चूर्ण या उपटन से मिश्रित जल द्वारा धोना चाहिए। मृग चर्म या मृग के रोमों से बने हुए आसन आदि की शुद्धि उस पर जल का छींटा देने मात्र से बताई गई है। फूलों और फलों की भी उन पर जल छिड़कने मात्र से पूर्णतः शुद्धि हो जाती है। मरना शौच तथा पिंडदान एवं दाह संस्कार कालिक कर्तव्य का कथन। पुष्कर कहते हैं, अब मैं प्रेत शुद्धि तथा सूतिका शुद्धि का वर्णन करूंगा। सपिंडों में अर्थात मूल पुरुष की 7वीं पीढ़ी तक की संतानों में मरना शौच 10 दिन तक रहता है। जनना शौच भी इतने ही दिन तक रहता है। परशुराम जी, ये ब्राह्मणों के लिए अशौच की बात बतलाई गई। क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। यहाँ उस शूद्र के लिए कहा गया है जो अनुलोमज हो, अर्थात जिसका जन्म उच्च जातीय अथवा सजातीय पिता से हुआ हो। स्वामी को अपने घर में जितने दिन का अशौच लगता है, सेवक को भी उतने ही दिनों का लगता है। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का भी जनना शौच 10 दिन का ही होता है। परशुराम जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इसी क्रम से शुद्ध होते हैं। किसी किसी के मत में वैश्य तथा शूद्र के जनना शौच की निवृत्ति 15 दिनों में होती है। यदि बालक दांत निकलने के पहले ही मर जाए तो उसके जनना शौच की सद्य शुद्धि मानी गई है। दांत निकलने के बाद चूड़ाकरण से पहले तक की मृत्यु में 1 रात का अशौच होता है। यज्ञोपवीत के पहले तक 3 रात का तथा उसके बाद 10 रात का अशौच बताया गया है। 3 वर्ष से कम का शूद्र बालक यदि मृत्यु को प्राप्त हो तो 5 दिनों के बाद उसके अशौच की निवृत्ति होती है।
3 वर्ष के बाद मृत्यु होने पर 12 दिन बाद शुद्धि होती है तथा 6 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात उसके मरण का अशौच 1 मास के बाद निवृत्त होता है। कन्याओं में जिनका मुंडन नहीं हुआ है उनके मरना शौच की शुद्धि 1 रात में होने वाली मानी गई है और जिनका मुंडन हो चुका है उनकी मृत्यु होने पर उनके बंधु बांधव 3 दिन बाद शुद्ध होते हैं। जिन कन्याओं का विवाह हो चुका है उनकी मृत्यु का अशौच पितृकुल को नहीं प्राप्त होता। जो स्त्रियां पिता के घर में संतान को जन्म देती हैं उनके उस जनना शौच की शुद्धि 1 रात में होती है, किंतु स्वयं सूती का 10 रात में ही शुद्ध होती है, इसके पहले नहीं। यदि विवाहित कन्या पिता के घर में मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके बंधु बांधव निश्चय ही 3 रात में शुद्ध हो जाते हैं। समान अशौच को पहले निवृत्त करना चाहिए और असमान अशौच को बाद में। ऐसा ही धर्मराज का वचन है। परदेश में रहने वाला पुरुष यदि अपने कुल में किसी के जन्म या मरण होने का समाचार सुने तो 10 रात में जितना समय शेष हो उतने ही समय तक उसे अशौच लगता है। यदि 10 दिन व्यतीत होने पर उसे उक्त समाचार का ज्ञान हो तो वह 3 रात तक अशौच युक्त रहता है तथा यदि 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद उपर्युक्त बातों की जानकारी हो तो केवल स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। नाना और आचार्य के मरने पर भी 3 रात तक अशौच रहता है। परशुराम जी, यदि स्त्री का गर्भ गिर जाए तो जितने मास का गर्भ गिरा हो उतनी रातें बीतने पर उस स्त्री की शुद्धि होती है। सपिंड ब्राह्मण कुल में मरना शौच होने पर उस कुल के सभी लोग सामान्य रूप से 10 दिन में शुद्ध हो जाते हैं। क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होते हैं। प्रेत या पितरों के श्राद्ध में उन्हें आसन देने से लेकर अर्घ्य दान तक के कर्म करके उनके पूजन के पश्चात जब परिवेशन होता है तब सपात्रक कर्म में वहां ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। ये ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि होते हैं। अपात्रक कर्म में ब्राह्मणों का प्रत्यक्ष भोजन नहीं होता तो भी पितर सूक्ष्म रूप से उस अन्न को ग्रहण करते हैं। उनके भोजन के बाद वह स्थान उच्चिष्ट समझा जाता है। उस उच्चिष्ट के निकट ही वेदी बनाकर उसका संस्कार करके उसके ऊपर कुश बिछाकर उन कुशों पर ही पिंड निवेदन करें। उस समय एकाग्रचित हो प्रेत अथवा पितर के नाम गोत्र का उच्चारण करके ही उनके लिए पिंड अर्पित करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर लें और धन से उनका सत्कार या पूजन कर दिया जाए तब नाम गोत्र के उच्चारण पूर्वक उनके लिए अक्षत जल छोड़े जाएं। तदंतर 4 अंगुल चौड़ा, उतना ही गहरा तथा 1 बित्ते का लंबा एक गड्ढा खोदा जाए। परशुराम, वहां 3 विकर्षु सूखे कंडों के रखने के स्थान बनाए जाएं और उनके समीप 3 जगह अग्नि प्रज्वलित की जाए। उनमें क्रमशः सोमाय स्वाहा, वहनीय स्वाहा तथा यमाय स्वाहा मंत्र बोलकर सोम, अग्नि तथा यम के लिए संक्षेप से 4-4 या 3-3 आहुतियां दें। सभी वेदियों पर सम्यक विधि से आहुति देनी चाहिए। फिर वहां पहले की ही भांति पृथक पृथक पिंड दान करें। अन्न, दही, मधु तथा उड़द से पिंड की पूर्ति करनी चाहिए। यदि वर्ष के भीतर अधिक मास हो जाए तो उसके लिए 1 पिंड अधिक देना चाहिए अथवा 12 मास के सारे मासिक श्राद्ध द्वादशाह के दिन ही पूरे कर दिए जाएं। यदि वर्ष के भीतर अधिक मास की संभावना हो तो द्वादशाह श्राद्ध के दिन ही उस अधिमास के निमित्त 1 पिंड अधिक दे दिया जाए। संवत्सर पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध को सामान्य श्राद्ध की ही भांति संपादित करें। सपिंडीकरण श्राद्ध में प्रेत को अलग पिंड देकर बाद में उसी की 3 पीढ़ियों के पितरों को 3 पिंड प्रदान करने चाहिए। इस तरह इन चारों पिंडों को बड़ी एकाग्रता के साथ अर्पित करना चाहिए। भृगुनंदन, पिंडों का पूजन और दान करके पृथ्वी ते पात्रम ये समानः इत्यादि मंत्रों के पाठ पूर्वक यथोचित कार्य संपादन करते हुए प्रेत पिंड के 3 टुकड़ों को क्रमशः पिता, पितामह और प्रपितामह के पिंडों में जोड़ दें। इससे पहले इसी तरह प्रेत के अर्घ्य पात्र का पिता आदि के अर्घ्य पात्रों में मेलन करना चाहिए। पिंड मेलन और पात्र मेलन का ये कर्म पृथक पृथक करना उचित है। शूद्र का ये श्राद्ध कर्म मंत्र रहित करने का विधान है। स्त्रियों का सपिंडीकरण श्राद्ध भी उस समय इसी प्रकार पूर्वोक्त रीति से करना चाहिए। पितरों का श्राद्ध प्रतिवर्ष करना चाहिए, किंतु प्रेत के लिए सानोदक कुंभदान 1 वर्ष तक करें। वर्षा काल में गंगा जी की सिकता धारा की संभव है गणना हो जाए, किंतु अतीत पितरों की गणना कदापि संभव नहीं है। काल निरंतर गतिशील है, उसमें कभी स्थिरता नहीं आती, इसलिए कर्म अवश्य करें।
प्रेत पुरुष देवत्व को प्राप्त हुआ हो या यातना स्थान नरक में पड़ा हो, वह किए गए श्राद्ध को वहां अवश्य पाता है। इसलिए मनुष्य प्रेत के लिए अथवा अपने लिए शोक न करते हुए ही उपकार, श्राद्ध आदि कर्म करे। जो लोग पर्वत से कूदकर, आग में जलकर, गले में फांसी लगाकर या पानी में डूबकर मरते हैं, ऐसे आत्मघाती और पतित मनुष्यों के मरने का अशौच नहीं लगता है। जो बिजली गिरने से या युद्ध में अस्त्रों के आघात से मरते हैं, उनके लिए भी यही बात है। यति, सन्यासी, व्रती, ब्रह्मचारी, राजा, कारीगर और यज्ञ दीक्षित पुरुष तथा जो राजा की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी अशौच नहीं प्राप्त होता है। ये यदि प्रेत की शव यात्रा में गए हों तो भी स्नान मात्र कर लें, इतने से ही उनकी शुद्धि हो जाती है। मैथुन करने पर और जलते हुए शव का धुआं लग जाने पर तत्काल स्नान का विधान है। मरे हुए ब्राह्मण के शव को शूद्र द्वारा किसी तरह भी न उठवाया जाए। इसी तरह शूद्र के शव को भी ब्राह्मण द्वारा कदापि न उठवाएं, क्योंकि वैसा करने पर दोनों को ही दोष लगता है। अनाथ ब्राह्मण के शव को ढोकर अंत्येष्टि कर्म के लिए ले जाने पर मनुष्य स्वर्ग लोक का भागी होता है। अनाथ प्रेय का दाह करने के लिए काष्ठ या लकड़ी देने वाला मानव संग्राम में विजय पाता है। अपने प्रेत बंधु को चिता पर स्थापित एवं दग्ध कर उस चिता की अपसव्य परिक्रमा करके समस्त भाई बंधु सवस्त्र स्नान करें और प्रेत के निमित्त 3-3 बार जलांजलि दें। घर के दरवाजे पर जाकर पत्थर पर पैर रखकर हाथ पैर धो लें, अग्नि में अक्षत छोड़ें तथा नीम की पत्ती चबाकर घर के भीतर प्रवेश करें। वहां उस दिन सबसे अलग पृथ्वी पर चटाई आदि बिछाकर सोवें। जिस घर का शव जलाया गया हो, उस घर के लोग उस दिन खरीदकर मंगाया हुआ या स्वतः प्राप्त हुआ आहार ग्रहण करें। 10 दिनों तक प्रतिदिन एक-एक के हिसाब से पिंड दान करें। 10वें दिन एक पिंड देकर बाल बनवाकर मनुष्य शुद्ध होता है। 10वें दिन विद्वान पुरुष सरसों और तिल का अनुलेप लगाकर जलाशय में गोता लगाए और स्नान के पश्चात दूसरा नूतन वस्त्र धारण करे। जिस बालक के दांत न निकले हों, उसके मरने पर या गर्भ स्राव होने पर उसके लिए न तो दाह संस्कार करें और न जलांजलि दें। शव दाह के पश्चात चौथे दिन अस्थि संचय करें। अस्थि संचय के पश्चात अंग स्पर्श का विधान है। गर्भ स्राव आदि संबंधी अशौच। पुष्कर कहते हैं, अब मैं मनु आदि महर्षियों के मत के अनुसार गर्भ स्राव जनित अशौच का वर्णन करूंगा तथा 5वें 6ठे मास के गर्भपात तक ये नियम है कि जितने महीने पर गर्भ स्खलन हो, उतनी ही रात्रियों के द्वारा अथवा 3 रात्रियों के द्वारा स्त्रियों की शुद्धि होती है। 7वें मास से 10 दिन का अशौच होता है। प्रथम से तीसरे मास तक के गर्भ स्राव में ब्राह्मण के लिए 3 रात तक अशुद्धि रहती है, क्षत्रिय के लिए 4 रात्रि, वैश्य के लिए 5 दिन तथा शूद्र के लिए 8 दिन तक अशौच का समय है। 7वें मास से अधिक होने पर सबके लिए 12 दिनों की अशुद्धि होती है। यह अशौच केवल स्त्रियों के लिए कहा गया है। तात्पर्य यह है कि माता ही इतने दिनों तक अशुद्ध रहती है, पिता की शुद्धि तो स्नान मात्र से हो जाती है। जो सपिंड पुरुष हैं, उन्हें 6 मास तक सद्य शौच तत्काल शुद्धि रहता है। उनके लिए स्नान भी आवश्यक नहीं है, किंतु 7वें और 8वें मास के गर्भपात में सपिंड पुरुषों को भी त्रिरात्र का अशौच लगता है। जितने समय में दांत निकलते हैं, उतने मास तक यदि बालक की मृत्यु हो जाए तो सपिंड पुरुषों को तत्काल शुद्धि प्राप्त होती है। चूड़ाकरण के पहले मृत्यु होने पर उन्हें 1 रात का अशौच लगता है। यज्ञोपवीत के पूर्व बालक का देहावसान होने पर सपिंडों को 3 रात तक अशौच प्राप्त होता है। इसके बाद मृत्यु होने पर सपिंड पुरुषों को 10 रात का अशौच लगता है। दांत निकलने के पूर्व बालक की मृत्यु होने पर माता पिता को 3 रात का अशौच प्राप्त होता है। जिसका चूड़ाकरण ना हुआ हो, उस बालक की मृत्यु होने पर भी माता पिता को उतने ही दिनों का अशौच प्राप्त होता है। 3 वर्ष से कम की आयु में ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो और चूड़ाकरण ना हुआ हो तो सपिंडों की शुद्धि 1 रात में होती है। क्षत्रिय बालक के मरने पर उसके सपिंडों की शुद्धि 2 दिन पर, वैश्य बालक के मरने से उसके सपिंडों की 3 दिन पर और शूद्र बालक की मृत्यु हो तो उसके सपिंडों की 5 दिन पर शुद्धि होती है। शूद्र बालक यदि विवाह के पहले मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे 12 दिन का अशौच लगता है।
जिस अवस्था में ब्राह्मण को 3 रात का अशौच देखा जाता है, उसी में शूद्र के लिए 12 दिन का अशौच लगता है, क्षत्रिय के लिए 6 दिन और वैश्य के लिए 9 दिनों का अशौच लगता है। 2 वर्ष के बालक का अग्नि द्वारा दाह संस्कार नहीं होता। उसकी मृत्यु होने पर उसे धरती में गाड़ देना चाहिए। उसके लिए बांधवों को उदक क्रिया जलांजलि दान नहीं करनी चाहिए, अथवा जिसका नामकरण हो गया हो या जिसके दांत निकल आए हो, उसका दाह संस्कार तथा उसके निमित्त जलांजलि दान करना चाहिए। उपनयन के पश्चात बालक की मृत्यु हो तो 10 दिन का अशौच लगता है। जो प्रतिदिन अग्निहोत्र तथा तीनों वेदों का स्वाध्याय करता है, ऐसा ब्राह्मण 1 दिन में ही शुद्ध हो जाता है। जो उससे हीन और हीनतर है, अर्थात जो 2 अथवा 1 वेद का स्वाध्याय करने वाला है, उसके लिए 3 एवं 4 दिन में शुद्ध होने का विधान है। जो अग्निहोत्र कर्म से रहित है, वे 5 दिन में शुद्ध होता है। जो केवल ब्राह्मण नामधारी है, वेदाध्ययन या अग्निहोत्र नहीं करता, वह 10 दिन में शुद्ध होता है। गुणवान ब्राह्मण 7 दिन पर शुद्ध होता है, गुणवान क्षत्रिय 9 दिन में, गुणवान वैश्य 10 दिन में और गुणवान शूद्र 20 दिन में शुद्ध होता है। साधारण ब्राह्मण 10 दिन में, साधारण क्षत्रिय 12 दिन में, साधारण वैश्य 15 दिन में और साधारण शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। गुणों की अधिकता होने पर यदि 10 दिन का अशौच प्राप्त हो तो वह 3 ही दिन तक रहता है। 3 दिनों तक का अशौच प्राप्त हो तो वह 1 ही दिन रहता है, तथा 1 दिन का अशौच प्राप्त हो तो उसमें तत्काल ही शुद्धि का विधान है। इसी प्रकार सर्वत्र ऊहा कर लेनी चाहिए। दास, छात्र, भृत्य और शिष्य ये यदि अपने स्वामी अथवा गुरु के साथ रहते हो तो गुरु अथवा स्वामी की मृत्यु होने पर इन सबको स्वामी एवं गुरु के कुटुंबी जनों के समान ही पृथक पृथक अशौच लगता है। जिसका अग्नि से संयोग न हो, अर्थात जो अग्निहोत्र न करता हो, उसे सपिंड पुरुषों की मृत्यु होने के बाद ही तुरंत अशौच लगता है। किंतु जिसके द्वारा नित्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान होता हो, उस पुरुष को किसी कुटुंबी या जाति बंधु की मृत्यु होने पर जब उसका दाह संस्कार संपन्न हो जाता है, उसके बाद अशौच प्राप्त होता है। सभी वर्ण के लोगों को अशौच का 1/3 समय बीत जाने पर शारीरिक स्पर्श का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस नियम के अनुसार ब्राह्मण आदि वर्ण क्रमशः 3, 4, 5 तथा 10 दिन के अनंतर स्पर्श करने के योग्य हो जाते हैं। ब्राह्मण आदि वर्णों का अस्थि संचय क्रमशः 4, 5, 7 तथा 9 दिनों पर करना चाहिए। जिस कन्या का वागदान नहीं किया गया है और चूड़ाकरण हो गया है, उसकी यदि वागदान से पूर्व मृत्यु हो जाए तो बंधु बांधवों को 1 दिन का अशौच लगता है। जिसका वागदान तो हो गया है किंतु विवाह संस्कार नहीं हुआ है, उस कन्या के मरने पर 3 दिन का अशौच लगता है। यदि ब्याही हुई बहन या पुत्री आदि की मृत्यु हो तो 2 दिन 1 रात का अशौच लगता है। कुमारी कन्याओं का वही गोत्र है जो पिता का है। जिनका विवाह हो गया है, उन कन्याओं का गोत्र वह है जो उनके पति का है। विवाह हो जाने पर कन्या की मृत्यु हो तो उसके लिए जलांजलि दान का कर्तव्य पिता पर भी लागू होता है, पति पर तो है ही। तात्पर्य यह है कि विवाह होने पर पिता और पति दोनों कुलों में जलदान की क्रिया प्राप्त होती है। यदि 10 दिनों के बाद चूड़ाकरण के पहले कन्या की मृत्यु हो तो माता पिता को 3 दिन का अशौच लगता है और सपिंड पुरुषों की तत्काल ही शुद्धि होती है। चूड़ाकरण के बाद वागदान के पहले तक उसकी मृत्यु होने पर बंधु बांधवों को 1 दिन का अशौच लगता है। वागदान के बाद विवाह के पहले तक उन्हें 3 दिन का अशौच प्राप्त होता है। तत्पश्चात उस कन्या के भतीजों को 2 दिन 1 रात का अशौच लगता है, किंतु अन्य सपिंड पुरुषों की तत्काल शुद्धि हो जाती है। ब्राह्मण सजातीय पुरुषों के यहाँ जन्म मरण में सम्मिलित हो तो 10 दिन में शुद्ध होता है और क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के यहाँ जन्म मृत्यु में सम्मिलित होने पर क्रमशः 6, 3 तथा 1 दिन में शुद्ध होता है। यह जो अशौच संबंधी नियम निश्चित किया गया है वह सपिंड पुरुषों से ही संबंध रखता है, ऐसा जानना चाहिए। अब जो औरस नहीं है, ऐसे पुत्र आदि के विषय में बताऊंगा। औरस भिन्न क्षेत्रज, दत्तक आदि पुत्रों के मरने पर तथा जिसने अपने को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध जोड़ लिया हो अथवा जो दूसरे पति को छोड़कर आई हो और अपनी भार्या बनकर रहती हो, ऐसी स्त्री के मरने पर 3 रात में अशौच की निवृत्ति होती है। स्वधर्म का त्याग करने के कारण जिनका जन्म व्यर्थ हो गया हो,
जो वर्ण संकर संतान हो, अर्थात नीच वर्ण के पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री से जिसका जन्म हुआ हो, जो सन्यासी बनकर इधर उधर घूमते फिरते रहे हों और जो अशास्त्रीय विधि से विष बंधन आदि के द्वारा प्राण त्याग कर चुके हों, ऐसे लोगों के निमित्त बांधवों को जलांजलि दान नहीं करना चाहिए। उनके लिए उदक क्रिया निवृत्त हो जाती है। एक ही माता द्वारा दो पिताओं से उत्पन्न जो दो भाई हों, उनके जन्म में सपिंड पुरुषों को 1 दिन का अशौच लगता है और मरने पर 2 दिन का। यहाँ तक सपिंडों का अशौच बताया गया। अब समानोदक का बता रहा हूँ। दांत निकलने से पहले बालक की मृत्यु हो जाए, कोई सपिंड पुरुष देशांतर में रहकर मरा हो और उसका समाचार सुना जाए तथा किसी असपिंड पुरुष की मृत्यु हो जाए, तो इन सब अवस्थाओं में नियत अशौच का काल बिताकर वस्त्र सहित जल में डुबकी लगाने पर तत्काल ही शुद्धि हो जाती है। मृत्यु तथा जन्म के अवसर पर सपिंड पुरुष 10 दिनों में शुद्ध होते हैं। एक कुल के असपिंड पुरुष 3 रात में शुद्ध होते हैं और एक गोत्र वाले पुरुष स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। 7वीं पीढ़ी में सपिंड भाव की निवृत्ति हो जाती है और 14वीं पीढ़ी तक समानोदक संबंध भी समाप्त हो जाता है। किसी के मत में जन्म और नाम का स्मरण न रहने पर, अर्थात हमारे कुल में अमुक पुरुष हुए थे, इस प्रकार जन्म और नाम दोनों का ज्ञान न रहने पर समानोदक भाव निवृत्त हो जाता है। इसके बाद केवल गोत्र का संबंध रह जाता है। जो दशा बीतने के पहले परदेश में रहने वाले किसी जाति बंधु की मृत्यु का समाचार सुन लेता है, उसे दशा में जितने दिन शेष रहते हैं उतने ही दिन का अशौच लगता है। दशा बीत जाने पर उक्त समाचार सुने तो 3 दिन का अशौच प्राप्त होता है। वर्ष बीत जाने पर उक्त समाचार ज्ञात हो तो जल का स्पर्श करने से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। मामा, शिष्य, ऋत्विक तथा बांधव जनों के मरने पर 1 दिन, 1 रात और 1 दिन का अशौच लगता है। मित्र, दामाद, पुत्री के पुत्र, भांजे, साले और साले के पुत्र के मरने पर स्नान मात्र करने का विधान है। नानी, आचार्य तथा नाना की मृत्यु होने पर 3 दिन का अशौच लगता है। दुर्भिक्ष, अकाल पड़ने पर, समूचे राष्ट्र के ऊपर संकट आने पर, आपत्ति विपत्ति पड़ने पर तत्काल शुद्धि कही गई है। यज्ञकर्ता, व्रतपरायण, ब्रह्मचारी, दाता तथा ब्रह्मवेत्ता की तत्काल ही शुद्धि होती है। दान, यज्ञ, विवाह, युद्ध तथा देशव्यापी विप्लव के समय भी सद्य शुद्धि ही बताई गई है। महामारी आदि उपद्रव में मरे हुए का अशौच भी तत्काल ही निवृत्त हो जाता है। राजा, गौ तथा ब्राह्मण द्वारा मारे गए मनुष्यों की और आत्मघाती पुरुषों की मृत्यु होने पर भी तत्काल ही शुद्धि कही गई है। जो असाध्य रोग से युक्त एवं स्वाध्याय में भी असमर्थ है, उसके लिए भी तत्काल शुद्धि का ही विधान है। जिन महापापियों के लिए अग्नि और जल में प्रवेश कर जाना प्रायश्चित बताया गया है, उनका वह मरण आत्मघात नहीं है। जो स्त्री अथवा पुरुष अपमान, क्रोध, स्नेह, तिरस्कार या भय के कारण गले में बंधन, फांसी लगाकर किसी तरह प्राण त्याग देते हैं, उन्हें आत्मघाती कहते हैं। वह आत्मघाती मनुष्य 1 लाख वर्ष तक अपवित्र नरक में निवास करता है। जो अत्यंत वृद्ध है, जिसे शौच का भी ज्ञान नहीं रह गया है, वह यदि प्राण त्याग करता है तो उसका अशौच 3 दिन तक ही रहता है। उसमें प्रथम दिन दाह, दूसरे दिन अस्थि संचय, तीसरे दिन जल दान तथा चौथे दिन श्राद्ध करना चाहिए। जो बिजली अथवा अग्नि से मरते हैं, उनके अशौच से सपिंड पुरुषों की 3 दिन में शुद्धि होती है। जो स्त्रियां पाखंड का आश्रय लेने वाली तथा पति घातिनी हैं, उनकी मृत्यु पर अशौच नहीं लगता और न उन्हें जलांजलि पाने का ही अधिकार होता है। माता पिता आदि की मृत्यु होने का समाचार 1 वर्ष बीत जाने पर भी प्राप्त हो तो सवस्त्र स्नान करके उपवास करें और विधि पूर्वक प्रेत कार्य, जलदान आदि संपन्न करें। जो कोई पुरुष जिस किसी तरह भी असपिंड शव को उठाकर ले जाए, वे वस्त्र सहित स्नान करके अग्नि का स्पर्श करे और घी खा ले, इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। यदि उस कुटुंब का वह अन्न खाता है तो 10 दिन में ही उसकी शुद्धि होती है। यदि मृतक के घर वालों का अन्न ना खाकर उनके घर में निवास भी न करे तो उसकी 1 ही दिन में शुद्धि हो जाएगी। जो द्विज अनाथ ब्राह्मण के शव को ढोते हैं, उन्हें पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और स्नान करने मात्र से उनकी शुद्धि हो जाती है।
शूद्र के शव का अनुगमन करने वाला ब्राह्मण 3 दिन पर शुद्ध होता है। मृतक व्यक्ति के बंधु बांधवों के साथ बैठकर शोक प्रकाश या विलाप करने वाला द्विज उस 1 दिन और 1 रात में स्वेच्छा से दान और श्राद्ध आदि का त्याग करे। यदि अपने घर पर किसी शूद्रा स्त्री के बालक पैदा हो या शूद्र का मरण हो जाए तो 3 दिन पर घर के बर्तन भांडे निकाल फेंके और सारी भूमि लीप दे, तब शुद्धि होती है। सजातीय व्यक्तियों के रहते हुए ब्राह्मण शव को शूद्र के द्वारा न उठवाए। मुर्दे को नहलाकर नूतन वस्त्र से ढक दें और फूलों से उसका पूजन करके शमशान की ओर ले जाएं। मुर्दे को नंगे शरीर न जलाएं। कफन का कुछ हिस्सा फाड़कर शमशान वासी को दे देना चाहिए। उस समय सगोत्र पुरुष शव को उठाकर चिता पर चढ़ावे। जो अग्निहोत्री हो उसे विधि पूर्वक 3 अग्नियों आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणा अग्नि द्वारा दग्ध करना चाहिए। जिसने अग्नि की स्थापना नहीं की हो परंतु उपनयन संस्कार से युक्त हो, उसका 1 अग्नि आहवनीय द्वारा दाह करना चाहिए तथा अन्य साधारण मनुष्यों का दाह लौकिक अग्नि से करना चाहिए। अस्मात् त्वं भिजातो असि त्वदयं जायताम पुनः असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। इस मंत्र को पढ़कर पुत्र अपने पिता के शव के मुख में अग्नि प्रदान करे। फिर प्रेत के नाम और गोत्र का उच्चारण करके बांधव जन 1-1 बार जल दान करें। इसी प्रकार नाना तथा आचार्य के मरने पर भी उनके उद्देश्य से जलांजलि दान करना अनिवार्य है। परंतु मित्र, ब्याही हुई बेटी बहन आदि, भांजे, ससुर तथा ऋत्विज के लिए भी जलदान करना अपनी इच्छा पर निर्भर है। पुत्र अपने पिता के लिए 10 दिनों तक प्रतिदिन अपो नः शोषुजत अयम इत्यादि पढ़कर जलांजलि दे। ब्राह्मण को 10 पिंड, क्षत्रिय को 12 पिंड, वैश्य को 15 पिंड और शूद्र को 30 पिंड देने का विधान है। पुत्र हो या पुत्री अथवा और कोई, वह पुत्र की भांति मृत व्यक्ति को पिंड दे। शव का दाह संस्कार करके जब घर लौटे तो मन को वश में रखकर द्वार पर खड़ा हो दांत से नीम की पत्तियां चबाए। फिर आचमन करके अग्नि, जल, गोबर और पीली सरसों का स्पर्श करे। तत्पश्चात पहले पत्थर पर पैर रखकर धीरे धीरे घर में प्रवेश करे। उस दिन से बंधु बांधवों को क्षार नमक नहीं खाना चाहिए, मांस त्याग देना चाहिए, सबको भूमि पर शयन करना चाहिए। वे स्नान करके खरीदने से प्राप्त हुए अन्न को खाकर रहें। जो प्रारंभ में दाह संस्कार करे उसे 10 दिनों तक सब कार्य करना चाहिए। अन्य अधिकारी पुरुषों के अभाव में ब्रह्मचारी ही पिंड दान और जलांजलि दान करे। जैसे सपिंडों के लिए ये मरना शौच की प्राप्ति बताई गई है, उसी प्रकार जन्म के समय भी पूर्ण शुद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुषों को अशौच की प्राप्ति होती है। मरना शौच तो सभी सपिंड पुरुषों को समान रूप से प्राप्त होता है, किंतु जनना शौच की अस्पृश्यता विशेषतः माता पिता को ही लगती है। इनमें भी माता को ही जन्म का विशेष अशौच लगता है, वही स्पर्श के अधिकार से वंचित होती है। पिता तो स्नान करने मात्र से शुद्ध, स्पर्श करने योग्य हो जाता है। पुत्र का जन्म होने के दिन निश्चय ही श्राद्ध करना चाहिए। वह दिन श्राद्ध दान तथा गौ, सुवर्ण आदि और वस्त्र का दान करने के लिए उपयुक्त माना गया है। मरण का अशौच मरण के साथ और सूतक का सूतक के साथ निवृत्त होता है। दोनों में जो पहला अशौच है उसी के साथ दूसरे की भी शुद्धि होती है। जन्मा शौच में मरना शौच हो अथवा मरना शौच में जन्मा शौच हो जाए तो मरना शौच के अधिकार में जन्मा शौच को भी निवृत्त मानकर अपनी शुद्धि का कार्य करना चाहिए। जन्मा शौच के साथ मरना शौच की निवृत्ति नहीं होती। यदि एक समान 2 अशौच हों, अर्थात जन्म सूतक में जन्म सूतक और मरना शौच में मरना शौच पड़ जाए तो प्रथम अशौच के साथ दूसरे को भी समाप्त कर देना चाहिए। और यदि असमान अशौच हो, अर्थात जन्मा शौच में मरना शौच और मरना शौच में जन्मा शौच हो, तो द्वितीय अशौच के साथ प्रथम को निवृत्त करना चाहिए। ऐसा धर्मराज का कथन है। मरना शौच के भीतर दूसरा मरना शौच आने पर वह पहले अशौच के साथ निवृत्त हो जाता है। गुरु अशौच से लघु अशौच बाधित होता है, लघु से गुरु अशौच का बाध नहीं होता। मृतक अथवा सूतक में यदि अंतिम रात्रि के मध्य भाग में दूसरा अशौच आ पड़े तो उस शेष समय में ही उसकी भी निवृत्ति हो जाने के कारण सभी सपिंड पुरुष शुद्ध हो जाते हैं।
यदि रात्रि के अंतिम भाग में दूसरा अशौच आवे तो 2 दिन अधिक बीतने पर अशौच की निवृत्ति होती है, तथा यदि अंतिम रात्रि बिताकर अंतिम दिन के प्रातःकाल अशौचांतर प्राप्त हो तो 3 दिन और अधिक बीतने पर सपिंडों की शुद्धि होती है। दोनों ही प्रकार के अशौचों में 10 दिनों तक उस कुल का अन्न नहीं खाया जाता है। अशौच में दान आदि का भी अधिकार नहीं रहता। अशौच में किसी के यहाँ भोजन करने पर प्रायश्चित करना चाहिए। अनजान में भोजन करने पर पातक नहीं लगता। जानबूझकर खाने वाले को 1 दिन का अशौच प्राप्त होता है। असंस्कृत आदि की शुद्धि। पुष्कर कहते हैं, मृतक का दाह संस्कार हुआ हो या नहीं, यदि श्री हरि का स्मरण किया जाए तो उससे उसको स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मृतक की हड्डियों को गंगा जी के जल में डालने से उस प्रेत मृत व्यक्ति का अभ्युदय होता है। मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में स्थित रहती है तब तक उसका स्वर्ग लोक में निवास होता है। आत्मत्यागी तथा पतित मनुष्यों के लिए यद्यपि पिंडोदक क्रिया का विधान नहीं है, तथापि गंगा जी के जल में उनकी हड्डियों का डालना भी उनके लिए हितकारक ही है। उनके उद्देश्य से दिया हुआ अन्न और जल आकाश में लीन हो जाता है। पतित प्रेत के प्रति महान अनुग्रह करके उसके लिए नारायण बलि करनी चाहिए, इससे वह उस अनुग्रह का फल भोगता है। कमल के सदृश नेत्र वाले भगवान नारायण अविनाशी हैं, अतः उन्हें जो कुछ अर्पण किया जाता है उसका नाश नहीं होता। भगवान जनार्दन जीव का पतन से त्राण उद्धार करते हैं, इसलिए वे ही दान के सर्वोत्तम पात्र हैं। निश्चय ही नीचे गिरने वाले जीवों को भी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले एकमात्र हरि ही हैं। संपूर्ण जगत के लोग एक न एक दिन मरने वाले हैं। यह विचार कर सदा अपने सच्चे सहायक धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। पतिव्रता पत्नी को छोड़कर दूसरा कोई बंधु बांधव मरकर भी मरे हुए मनुष्य के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि यमलोक का मार्ग सबके लिए अलग अलग है। जीव कहीं भी क्यों न जाए, एकमात्र धर्म ही उसके साथ जाता है। जो काम कल करना है उसे आज ही कर लें, जिसे दोपहर बाद करना है उसे पहले ही पहर में कर लें, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य पूरा हो गया है या नहीं। मनुष्य खेत बाड़ी, बाजार हाट तथा घर द्वार में फंसा होता है। उसका मन अन्यंत्र लगा होता है। इसी दशा में जैसे असावधान भेड़ को सहसा भेड़िया आकर उठा ले जाए, वैसे ही मृत्यु उसे लेकर चल देती है। काल के लिए ना तो कोई प्रिय है, ना द्वेष का पात्र। आयुष्य तथा प्रारब्ध कर्म क्षीण होने पर वह हठात जीव को हर ले जाता है। जिसका काल नहीं आया है वह सैकड़ों बाणों से घायल होने पर भी नहीं मरता, तथा जिसका काल आ पहुंचा है वह कुश के अग्रभाग से ही छू जाए तो भी जीवित नहीं रहता। जो मृत्यु से ग्रस्त है उसे औषध और मंत्र आदि नहीं बचा सकते। जैसे बछड़ा गायों के झुंड में भी अपनी माँ के पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म जन्मांतर में भी कर्ता को अवश्य ही प्राप्त होता है। इस जगत का आदि और अंत अव्यक्त है, केवल मध्य की अवस्था ही व्यक्त होती है। जैसे जीव के इस शरीर में कुमार तथा यौवन आदि अवस्थाएं क्रमशः आती रहती हैं, उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात उसे दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नूतन वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे को ग्रहण करता है। देहधारी जीवात्मा सदा अवध्य है, वह कभी मरता नहीं, अतः मृत्यु के लिए शोक त्याग देना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम। पुष्कर कहते हैं, अब मैं वानप्रस्थ और सन्यासियों के धर्म का जैसा वर्णन करता हूँ, सुनो। सिर पर जटा रखना, प्रतिदिन अग्निहोत्र करना, धरती पर सोना और मृग चर्म धारण करना, वन में रहना, फल, मूल, निवार, तिन्नी आदि से जीवन निर्वाह करना, कभी किसी से कुछ भी न दान लेना, तीनों समय स्नान करना, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर रहना तथा देवता और अतिथियों की पूजा करना, ये सब वानप्रस्थी का धर्म है। गृहस्थ पुरुष को उचित है कि अपनी संतान की संतान देखकर वन का आश्रय ले और आयु का 3 भाग वनवास में ही बितावे। उस आश्रम में वह अकेला रहे या पत्नी के साथ भी रह सकता है, परंतु दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करें। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि सेवन करें, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहें, हेमंत ऋतु में रात भर भीगे कपड़े ओढ़कर रहें,
अथवा जल में रहें। शक्ति रहते हुए वानप्रस्थी को इसी प्रकार उग्र तपस्या करनी चाहिए। वानप्रस्थ से फिर गृहस्थ आश्रम में न लौटें। विपरीत या कुटिल गति का आश्रय न लेकर सामने की दिशा की ओर जाए, अर्थात पीछे न लौटकर आगे बढ़ता रहे। सन्यासी के धर्म। पुष्कर कहते हैं, अब मैं ज्ञान और मोक्ष आदि का साक्षात्कार कराने वाले सन्यास धर्म का वर्णन करूंगा। आयु के चौथे भाग में पहुंचकर सब प्रकार के संग से दूर हो सन्यासी हो जाए। जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन घर छोड़कर चल दे, सन्यास ले ले। प्राजापत्य इष्टि यज्ञ करके सर्वस्व की दक्षिणा दे दे तथा आहवनीय आदि अग्नियों को अपने आप में आरोपित करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। सन्यासी सदा अकेला ही विचरे, भोजन के लिए ही गांव में जाए, शरीर के प्रति उपेक्षा भाव रखे, अन्न आदि का संग्रह न करे, मननशील रहे, ज्ञान संपन्न होवे। कपाल मिट्टी आदि का खप्पर ही भोजन पात्र हो, वृक्ष की जड़ ही निवास स्थान हो, लंगोटी के लिए मैला कुचैला वस्त्र हो, साथ में कोई सहायक ना हो तथा सबके प्रति समता का भाव हो। ये जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। ना तो मरने की इच्छा करे, ना जीने की। जीवन और मृत्यु में से किसी का अभिनंदन न करे। जैसे सेवक अपने स्वामी की आज्ञा की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार वह प्रारब्धवश प्राप्त होने वाले काल अंत समय की प्रतीक्षा करता रहे। मार्ग पर दृष्टिपात करके पांव रखे, अर्थात रास्ते में कोई कीड़ा मकोड़ा, हड्डी, केश आदि तो नहीं है, ये भली भांति देखकर पैर रखे। पानी को कपड़े से छान कर पिए, सत्य से पवित्र की हुई वाणी बोले, मन से दोष गुण का विचार करके कोई कार्य करे। लौकी, काठ, मिट्टी तथा बांस यही सन्यासी के पात्र हैं। जब गृहस्थ के घर से धुआं निकलना बंद हो गया हो, मुसल रख दिया गया हो, आग बुझ गई हो, घर के सब लोग भोजन कर चुके हों और झूठे शराब, मिट्टी के प्याले फेंक दिए गए हों, ऐसे समय में सन्यासी प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाए। भिक्षा 5 प्रकार की मानी गई है। मधुकरी, अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा अन्न मांग लाना। असंख्य लप्त, जिसके विषय में पहले से कोई संकल्प या निश्चय न हो, ऐसी भिक्षा। प्राक प्रणीत, पहले से तैयार रखी हुई भिक्षा। अयाचित, बिना मांगे जो अन्न प्राप्त हो जाए वह। और तत्काल उपलब्ध, भोजन के समय स्वतः प्राप्त अथवा कर पात्री होकर रहे, अर्थात हाथ ही में लेकर भोजन करे और हाथ में ही पानी पिए। दूसरे किसी पात्र का उपयोग न करे। पात्र से अपने हाथ रूपी पात्र में भिक्षा लेकर उसका उपयोग करे। मनुष्यों की कर्म दोष से प्राप्त होने वाली यम यातना और नरकपात आदि गति का चिंतन करे। जिस किसी भी आश्रम में स्थित रहकर मनुष्य को शुद्ध भाव से आश्रमोचित धर्म का पालन करना चाहिए। सब भूतों में समान भाव रखे। केवल आश्रम चिन्ह धारण कर लेना ही धर्म का हेतु नहीं है। उस आश्रम के लिए विहित कर्तव्य का पालन करने से ही मनुष्य का अनुष्ठान होता है। निर्मली का फल यद्यपि पानी में पड़ने पर उसे स्वच्छ बनाने वाला है, तथापि केवल उसका नाम लेने मात्र से जल स्वच्छ नहीं हो जाता। इसी प्रकार आश्रम के लिंग धारण मात्र से लाभ नहीं होता। विहित धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। अज्ञानवश संसार बंधन में बंधा हुआ द्विज, लंगड़ा, लूला, अंधा और बहरा क्यों न हो, यदि कुटिलता रहित सन्यासी हो जाए तो वह सत और असत सबसे मुक्त हो जाता है। सन्यासी दिन या रात में बिना जाने जिन जीवों की हिंसा करता है, उनके वध रूप पाप से शुद्ध होने के लिए वे स्नान करके 6 बार प्राणायाम करे। ये शरीर रूपी ग्रह हड्डी रूपी खंभों से युक्त है, नाड़ी रूप रस्सियों से बंधा हुआ है, मांस तथा रक्त से लिपा हुआ और चमड़े से छाया गया है। ये मल और मूत्र से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत दुर्गंधपूर्ण है। इसमें बुढ़ापा तथा शोक व्याप्त हैं। ये अनेक रोगों का घर और भूख प्यास से आतुर रहने वाला है। इसमें रजोगुण का प्रभाव अधिक है। ये अनित्य, विनाशशील एवं पृथ्वी आदि 5 भूतों का निवास स्थान है। विद्वान पुरुष इसे त्याग दें, अर्थात ऐसा प्रयत्न करें जिससे फिर देह के बंधन में न आना पड़े। धृति, क्षमा, दम, मनोनिग्रह, चोरी न करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना,
इंद्रियों को वश में रखना, लज्जा, विद्या, सत्य तथा अक्रोध, क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं: कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। इनमें जो पिछला है वह पहले की अपेक्षा उत्तम है। योग युक्त सन्यासी पुरुष एक दंडी हो या त्रिदंडी, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संग्रह न रखना, ये 5 यम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की आराधना, ये 5 नियम हैं। योग युक्त सन्यासी के लिए इन सब का पालन आवश्यक है। पद्मासन आदि आसनों से उसको बैठना चाहिए। प्राणायाम 2 प्रकार का है, एक सगर्भ और दूसरा अगर्भ। मंत्र जप और ध्यान से युक्त प्राणायाम सगर्भ कहलाता है और इसके विपरीत जप ध्यान रहित प्राणायाम को अगर्भ कहते हैं। पूरक, कुंभक तथा रेचक के भेद से प्राणायाम 3 प्रकार का होता है। वायु को भीतर भरने से पूरक प्राणायाम होता है, उसे स्थिरता पूर्वक रोकने से कुंभक होता है, और फिर उस वायु को बाहर निकालने से रेचक प्राणायाम कहा गया है। मात्रा भेद से भी वह 3 प्रकार का है: 12 मात्रा का, 24 मात्रा का तथा 36 मात्रा का। इसमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ताल या ह्रस्व अक्षर को मात्रा कहते हैं। प्राणायाम में प्रणव आदि मंत्र का धीरे धीरे जप करें। इंद्रियों के संयम को प्रत्याहार कहा गया है। जप करने वाले साधकों द्वारा जो ईश्वर का चिंतन किया जाता है उसे ध्यान कहते हैं। मन को धारण करने का नाम धारणा है। ब्रह्म में स्थिति को समाधि कहते हैं। ये आत्मा पर ब्रह्म है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। ब्रह्म विज्ञानमय तथा आनंद स्वरूप है। वह ब्रह्म तू है, वह ब्रह्म मैं हूँ। पर ब्रह्म परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। वही आत्मा है, वासुदेव है, नित्य मुक्त है। वही ओम शब्द वाच्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से रहित तथा जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति आदि से मुक्त जो तुरीय तत्व है वही ब्रह्म है। वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप है। सत्य, आनंदमय तथा अद्वैत रूप है। सर्वत्र व्यापक, अविनाशी ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म ही श्री हरि है और वह मैं हूँ। आदित्य मंडल में जो वह ज्योतिर्मय पुरुष है वह अखंड प्रणव वाच्य परमेश्वर मैं हूँ। इस प्रकार का सहज बोध ही ब्रह्म में स्थिति का सूचक है। जो सब प्रकार के आरंभ का त्यागी है, अर्थात जो फलासक्ति एवं अहंकार पूर्वक किसी कर्म का आरंभ नहीं करता, कृतत्व अभिमान से शून्य होता है, दुख सुख में समान रहता है, सबके प्रति क्षमा भाव रखने वाला एवं सहनशील होता है, वह भाव शुद्ध ज्ञानी मनुष्य ब्रह्मांड का भेदन करके साक्षात ब्रह्म हो जाता है। यति को चाहिए कि वे आषाढ़ की पूर्णिमा को चातुर्मास्य व्रत प्रारंभ करे, फिर कार्तिक शुक्ला नवमी आदि तिथियों से विचरण करे, ऋतुओं की संधि के दिन मुंडन करावे। सन्यासियों के लिए ध्यान तथा प्राणायाम ही प्रायश्चित है। धर्म शास्त्र का उपदेश। पुष्कर कहते हैं, मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, हारीत, अत्रि, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शातातप, पराशर, आपस्तंभ, उष्णा, व्यास, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख और लिखित, इन सब ने धर्म का जैसा उपदेश किया है वैसा ही मैं भी संक्षेप से कहूंगा, सुनो। ये धर्म भोग और मोक्ष देने वाला है। वैदिक कर्म 2 प्रकार का है, एक प्रवृत्त और दूसरा निवृत्त। कामना युक्त कर्म को प्रवृत्त कर्म कहते हैं। ज्ञान पूर्वक निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है उसका नाम निवृत्त कर्म है। वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम, अहिंसा तथा गुरु सेवा, ये परम उत्तम कर्म निश्रेयस मोक्ष रूप कल्याण के साधक हैं। इन सब में भी आत्मज्ञान सबसे उत्तम बताया गया है। वे संपूर्ण विद्याओं में श्रेष्ठ है। उससे
अमृतत्व की प्राप्ति होती है। संपूर्ण भूतों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण भूतों को समान भाव से देखते हुए जो आत्मा का ही यजन आराधन करता है वह स्वराज्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। आत्मज्ञान तथा शम मनोनिग्रह, इसके लिए सदा यत्नशील रहना चाहिए। ये सामर्थ्य या अधिकार द्विज मात्र को विशेषतः ब्राह्मण को प्राप्त है, जो वेद शास्त्र के अर्थ का तत्वज्ञ होकर जिस किसी भी आश्रम में निवास करता है वह इसी लोक में रहते हुए ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। यदि नया अन्न तैयार हो गया हो तो श्रावण मास की पूर्णिमा को अथवा श्रवण नक्षत्र से युक्त दिन को अथवा हस्त नक्षत्र से युक्त श्रावण शुक्ला पंचमी को अपनी शाखा के अनुकूल प्रचलित गृह सूत्र की विधि के अनुसार वेदों का नियम पूर्वक अध्ययन प्रारंभ करे। यदि श्रावण मास में नई फसल तैयार न हो तो जब वह तैयार हो जाए तभी भाद्रपद मास में श्रवण नक्षत्र युक्त दिन को वेदों का उपाकर्म करे और उस समय से लेकर लगातार 4.5 मास तक वेदों का अध्ययन चालू रखे। फिर पौष मास में रोहिणी नक्षत्र के दिन अथवा अष्टका तिथि को नगर या गांव के बाहर जल के समीप अपने ग्रहोक्त विधान से वेद अध्ययन का उत्सर्ग त्याग करे। यदि भाद्रपद मास में वेद अध्ययन प्रारंभ किया गया हो तो माघ शुक्ला प्रतिपदा को उत्सर्जन करना चाहिए, ऐसा मनु का कथन है। शिष्य, ऋत्विज, गुरु और बंधुजन इनकी मृत्यु होने पर 3 दिन तक अध्ययन बंद रखना चाहिए। उपाकर्म वेद अध्ययन का प्रारंभ और उत्सर्जन अध्ययन की समाप्ति जिस दिन हो उससे 3 दिन तक अध्ययन बंद रखना चाहिए। अपनी शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वान की मृत्यु होने पर भी 3 दिनों तक अनअध्याय रखना चाहिए। संध्या काल में मेघ की गर्जना होने पर, आकाश में उत्पात सूचक शब्द होने पर, भूकंप और उल्कापात होने पर, मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद की समाप्ति होने पर तथा आरण्य का अध्ययन करने पर 1 दिन और 1 रात अध्ययन बंद रखना चाहिए। पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी तथा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन भी 1 दिन रात का अनध्याय रखना उचित है। 2 ऋतुओं की संधि में आई हुई प्रतिपदा तिथि को तथा श्राद्ध भोजन एवं श्राद्ध का प्रतिग्रह स्वीकार करने पर भी 1 दिन रात अध्ययन बंद रखें। यदि स्वाध्याय करने वालों के बीच में कोई पशु, मेंढक, नेवला, कुत्ता, सर्प, बिलाव और चूहा आ जाए तो 1 दिन रात का अनध्याय होता है। जब इंद्रध्वज की पताका उतारी जाए उस दिन तथा जब इंद्रध्वज फहराया जाए उस दिन भी पूरे दिन रात का अनध्याय होना चाहिए। कुत्ता, सियार, गधा, उल्लू, सामगान, बांस तथा आर्त प्राणी का शब्द सुनाई देने पर अपवित्र वस्तु, मुर्दा, शूद्र, अंत्यज, शमशान और पतित मनुष्य इनका सानिध्य होने पर, अशुभ ताराओं में बारंबार बिजली चमकने तथा बारंबार मेघ गर्जना होने पर तात्कालिक अनध्याय होता है। भोजन करके तथा गीले हाथ अध्ययन न करें। जल के भीतर आधी रात के समय अधिक आंधी चलने पर भी अध्ययन बंद कर देना चाहिए। धूल की वर्षा होने पर, दिशाओं में दाह होने पर, दोनों संध्याओं के समय कुहासा पड़ने पर, चोर या राजा आदि का भय प्राप्त होने पर तत्काल स्वाध्याय बंद कर देना चाहिए। दौड़ते समय अध्ययन न करें। किसी प्राणी पर प्राण बाधा उपस्थित होने पर और अपने घर किसी श्रेष्ठ पुरुष के पधारने पर भी अनध्याय रखना उचित है। गधा, ऊंट, रथ आदि सवारी, हाथी, घोड़ा, नौका तथा वृक्ष आदि पर चढ़ने के समय और ऊसर या मरुभूमि में स्थित होकर भी अध्ययन बंद रखना चाहिए। इन 37 प्रकार के अनअध्यायों को तात्कालिक केवल उसी समय के लिए आवश्यक माना गया है। श्राद्ध कल्प का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले श्राद्ध कल्प का वर्णन करता हूँ। सावधान होकर श्रवण कीजिए। श्राद्ध करता पुरुष मन और इंद्रियों को वश में रखकर पवित्र हो श्राद्ध से 1 दिन पहले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। उन ब्राह्मणों को भी उसी समय से मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया द्वारा पूर्ण संयमशील रहना चाहिए। श्राद्ध के दिन
अपराह्न काल में आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करें। स्वयं हाथ में कुश की पवित्री धारण किए रहें। जब ब्राह्मण लोग आचमन कर लें तब उन्हें आसन पर बिठाएं। देव कार्य में अपनी शक्ति के अनुसार युग्म 2, 4, 6 आदि संख्या वाले और श्राद्ध में अयुग्म 1, 3, 5 आदि संख्या वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। सब ओर से घिरे हुए गोबर आदि से लिपे पुते पवित्र स्थान में, जहां दक्षिण दिशा की ओर भूमि कुछ नीची हो, श्राद्ध करना चाहिए। वैश्वदेव श्राद्ध में 2 ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाएं और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख अथवा दोनों में एक ब्राह्मण को ही सम्मिलित करें। मातामहों के श्राद्ध में भी ऐसा ही करना चाहिए, अर्थात 2 वैश्वदेव श्राद्ध में और 3 मातामह आदि श्राद्ध में अथवा उभय पक्ष में एक ब्राह्मण रखें। वैश्वदेव श्राद्ध के लिए ब्राह्मण का हाथ धुलाने के निमित्त उसके हाथ में जल दें और आसन के लिए कुश दें। फिर ब्राह्मण से पूछें, मैं विश्व देवों का आवाहन करना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण आज्ञा दे, आवाहन करो। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर विश्व देवास आगत इत्यादि ऋचा पढ़कर विश्व देवों का आवाहन करें। तब ब्राह्मण के समीप की भूमि पर जौ बिखेरें। फिर पवित्री युक्त अर्घ्य पात्र में शन्नो देवी इस मंत्र से जल छोड़ें। यवोवसी इत्यादि से जौ डालें। फिर बिना मंत्र के ही गंध और पुष्प भी छोड़ दें। तत्पश्चात या दिव्या आपह इस मंत्र से अर्घ्य को अभिमंत्रित करके ब्राह्मण के हाथ में संकल्प पूर्वक अर्घ्य दें और कहें, अमुक श्राद्धे विश्व देवा इदम वो हस्तार्घ्यम नमः। यूं कहकर वे अर्घ्य जल कुश युक्त ब्राह्मण के हाथ में या कुशा पर गिरा दें। तत्पश्चात हाथ धोने के लिए जल देकर क्रमशः गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा आच्छादन वस्त्र अर्पण करें। पुनः हस्त शुद्धि के लिए जल दें। विश्व देवों को जो कुछ भी देना हो वे सव्य भाव से उत्तराभिमुख होकर दें और पितरों को प्रत्येक वस्तु अपसव्य भाव से दक्षिणामुख होकर देनी चाहिए। वैश्वदेव कांड के अनंतर यज्ञोपवीत अवसव्य करके पिता आदि तीनों पितरों के लिए 3 द्विगुण भुग्न कुशों को उनके आसन के लिए अप्रदक्षिण क्रम से दें। फिर पूर्ववत ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर उशंतस्त्वा इत्यादि मंत्र से पितरों का आवाहन करके आयंतु नः इत्यादि का जप करें। अपहता असुरा रक्षामसि वेदिशदे ये मंत्र पढ़कर सब ओर तिल बिखेरें। वैश्वदेव श्राद्ध में जो कार्य जौ से किया जाता है वही पितृ श्राद्ध में तिल से करना चाहिए। अर्घ्य आदि पूर्ववत करें। संस्त्रव ब्राह्मण के हाथ से चुए हुए जल पितृ पात्र में ग्रहण करके भूमि पर दक्षिणाग्र कुश रखकर उसके ऊपर उस पात्र को अधोमुख करके ढुलका दें और कहें, पितृभ्य स्थानमसि। फिर उसके ऊपर अर्घ्य पात्र और पवित्र आदि रखकर गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि पितरों को निवेदित करें। इसके बाद अग्नौकरण कर्म करें। घी से तर किया हुआ अन्न लेकर ब्राह्मणों से पूछें, अग्नौ करिष्ये, मैं अग्नि में इसकी आहुति दूंगा। तब ब्राह्मण इसके लिए आज्ञा दें। इस प्रकार आज्ञा लेकर पितृ यज्ञ की भांति उस अन्न की 2 आहुति दें। उस समय ये 2 मंत्र क्रमशः पढ़ें। अग्नये कव्य वाहनाय स्वाहा नमः, सोमाय पितृमते स्वाहा नमः। फिर होम शेष अन्न को एकाग्रचित्र होकर यथा प्राप्त पात्रों में, विशेषतः चांदी के पात्रों में परोसें। इस प्रकार अन्न परोसकर पृथ्वी ते पात्रम द्योर्पिधानम ब्राह्मणस्य मुखे इत्यादि मंत्र पढ़कर पात्र को अभिमंत्रित करें। फिर इदम विष्णु इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके अन्न में ब्राह्मण के अंगूठे का स्पर्श कराएं। तदंतर तीनों व्याहृतियों सहित गायत्री मंत्र तथा मधुवाता इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करें और ब्राह्मणों से कहें, आप सुख पूर्वक अन्न ग्रहण करें। फिर वे ब्राह्मण भी मौन होकर प्रसन्नता पूर्वक भोजन करें। उस समय यजमान क्रोध और उतावली को त्याग दे और जब तक ब्राह्मण लोग पूर्णतः तृप्त न हो जाएं, तब तक पूछ कर प्रिय अन्न और हविष्य उन्हें परोसता रहे। उस समय
पूर्वोक्त मंत्रों का तथा पावमानी आदि ऋचाओं का जप या पाठ करते रहना चाहिए। तत्पश्चात अन्न लेकर ब्राह्मणों से पूछे, क्या आप पूर्ण तृप्त हो गए? ब्राह्मण कहें, हाँ, हम तृप्त हो गए। यजमान फिर पूछे, शेष अन्न का क्या किया जाए? ब्राह्मण कहें, इष्ट जनों के साथ भोजन करो। उनकी इस आज्ञा को बहुत अच्छा कहकर स्वीकार करें। फिर हाथ में लिए हुए अन्न को ब्राह्मणों के आगे उनकी जूठन के पास ही दक्षिणाग्र कुश भूमि पर रखकर उन कुशों पर तिल जल छोड़कर रख दें। उस समय अग्निदग्धाश्च ये इत्यादि मंत्र का पाठ करें। फिर ब्राह्मणों के हाथ में कुल्ला करने के लिए एक एक बार जल दें। फिर पिंड के लिए तैयार किया हुआ सारा अन्न लेकर दक्षिणाभिमुख हो पितृ यज्ञ कल्प के अनुसार तिल सहित पिंडदान करें। इसी प्रकार मातामह आदि के लिए पिंड दें। फिर ब्राह्मणों के आचमनार्थ जल दें। तदंतर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराएं और उनके हाथ में जल देकर उनसे प्रार्थना पूर्वक कहें, आप लोग अक्षयम अस्तु कहें। तब ब्राह्मण अक्षयम अस्तु बोलें। इसके बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर कहें, अब मैं स्वधा वाचन कराऊंगा। ब्राह्मण कहें, स्वधा वाचन कराओ। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर पितरों और मातामह आदि के लिए आप ये स्वधा वाचन करें, ऐसा कहें। तब ब्राह्मण बोले, अस्तु स्वधा। इसके अनंतर पृथ्वी पर जल सींचे और विश्व देवा प्रियंताम यूं कहें। ब्राह्मण भी इस वाक्य को दोहराएं, प्रियंताम विश्व देवा। तदंतर ब्राह्मणों की आज्ञा से श्राद्धकर्ता जप करें, मेरे दाता बढ़े, वेद और संतति बढ़े, हमारी श्रद्धा कम न हो और हमारे पास दान के लिए बहुत धन हो। ये कहकर ब्राह्मणों से नम्रता पूर्वक प्रिय वचन बोले और उन्हें प्रणाम करके विसर्जन करें। वाजे वाजे इत्यादि ऋचाओं को पढ़कर प्रसन्नता पूर्वक पितरों का विसर्जन करें। पहले पितरों का, फिर विश्व देवों का विसर्जन करना चाहिए। पहले जिस अर्घ्य पात्र में संस्त्रव का जल डाला गया था, उस पितृ पात्र को उतान करके ब्राह्मणों को विदा करना चाहिए। ग्राम की सीमा तक ब्राह्मणों के पीछे पीछे जाकर उनके कहने पर उनकी परिक्रमा करके लौटें और पितृ सेवित श्राद्धान को इष्ट जनों के साथ भोजन करें। उस रात्रि में यजमान और ब्राह्मण दोनों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। इसी प्रकार पुत्र जन्म और विवाह आदि वृद्धि के अवसरों पर प्रदक्षिणा व्रती से नांदी मुख पितरों का यजन करें। दही और बेर मिले हुए अन्न का पिंड दें और तिल से किए जाने वाले सब कार्य जौ से करें। एकोदिष्ट श्राद्ध बिना वैश्व देव के होता है। उसमें एक ही अर्घ्य पात्र तथा एक ही पवित्रक दिया जाता है। इसमें आवाहन और अग्नौकरण की क्रिया नहीं होती। सब कार्य जनेऊ को अपसव्य रखकर किए जाते हैं। अक्षयमस्तु के स्थान में उपतिष्ठ ताम का प्रयोग करें। वाजे वाजे इस मंत्र से ब्राह्मण का विसर्जन करते समय अभिरम्यताम कहें और ब्राह्मण लोग अभिरतः स्मः ऐसा उत्तर दें। सपिंडीकरण श्राद्ध में पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य सिद्धि के लिए गंध, जल और तिल से युक्त 4 अर्घ्य पात्र तैयार करें। इनमें से 3 तो पितरों के पात्र हैं और 1 प्रेत का पात्र होता है। इनमें प्रेत के पात्र का जल पितरों के पात्रों में डालें। उस समय ये समाना इत्यादि 2 मंत्रों का उच्चारण करें। शेष क्रिया पूर्ववत करें। ये सपिंडीकरण और एकोदिष्ट श्राद्ध माता के लिए भी करना चाहिए। जिसका सपिंडीकरण श्राद्ध वर्ष पूर्ण होने से पहले हो जाता है, उसके लिए 1 वर्ष तक ब्राह्मण को सानोदक कुंभदान देते रहना चाहिए। 1 वर्ष तक प्रति मास मृत्यु तिथि को एकोदिष्ट करना चाहिए। फिर प्रत्येक वर्ष में 1 बार शया तिथि को एकोदिष्ट करना उचित है। प्रथम एकोदिष्ट तो मरने के बाद 11वें दिन किया जाता है। सभी श्राद्धों में पिंडों को गाय, बकरे अथवा लेने की इच्छा वाले ब्राह्मण को दे देना चाहिए अथवा उन्हें अग्नि में या अगाध जल में डाल देना चाहिए। जब तक ब्राह्मण लोग भोजन करके वहां से उठ न जाएं, तब तक उच्छिष्ट स्थान पर झाड़ू न लगाएं। श्राद्ध में हविष्यान के दान से 1 मास तक और खीर देने से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है। भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी को
विशेषतः मघा नक्षत्र का योग होने पर जो कुछ पितरों के निमित्त दिया जाता है वह अक्षय होता है। एक चतुर्दशी को छोड़कर प्रतिपदा से अमावस्या तक की 14 तिथियों में श्राद्ध दान करने वाला पुरुष क्रमशः इन 14 फलों को पाता है। रूपशील युक्त कन्या, बुद्धिमान तथा रूपवान दामाद, पशु, श्रेष्ठ पुत्र, द्यूत विजय, खेती में लाभ, व्यापार में लाभ, 2 खुर और 1 खुर वाले पशु, ब्रह्म तेज से संपन्न पुत्र, सुवर्ण, रजत, कुप्यक, त्रपु सीसा आदि, जातियों में श्रेष्ठता और संपूर्ण मनोरथ। जो लोग शस्त्र द्वारा मारे गए हों उन्हीं के लिए उस चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध प्रदान किया जाता है। स्वर्ग, संतान, ओज, शौर्य, क्षेत्र, बल, पुत्र, श्रेष्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रधानता, शुभ, प्रवर्त चक्रता, अप्रतिहत शासन, वाणिज्य आदि, निरोगता, यश, शोकहीनता, परम गति, धन, विद्या, चिकित्सा में सफलता, कुप्य, त्रपु सीसा आदि, गौ, बकरी, भेड़, अश्व तथा आयु, इन 27 प्रकार के काम्य पदार्थों को क्रमशः वही पाता है जो कृतिका से लेकर भरणी पर्यंत प्रत्येक नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करता है तथा आस्तिक, श्रद्धालु एवं मत मात्सर्य आदि दोषों से रहित होता है। वसु, रुद्र और आदित्य ये 3 प्रकार के पितर श्राद्ध के देवता हैं। ये श्राद्ध से संतुष्ट किए जाने पर मनुष्यों के पितरों को तृप्त करते हैं। जब पितर तृप्त होते हैं तब वे मनुष्यों को आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। नवग्रह संबंधी हवन का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, लक्ष्मी, शांति, पुष्टि, वृद्धि तथा आयु की इच्छा रखने वाले वीर्यवान पुरुष को ग्रहों की भी पूजा करनी चाहिए। सूर्य, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु, इन नव ग्रहों की क्रमशः स्थापना करनी चाहिए। सूर्य की प्रतिमा तांबे से, चंद्रमा की रजत या स्फटिक से, मंगल की लाल चंदन से, बुध की सुवर्ण से, गुरु की सुवर्ण से, शुक्र की रजत से, शनि की लोहे से तथा राहु केतु की सीसे से बनाए। इससे शुभ की प्राप्ति होती है। अथवा वस्त्र पर उनके रंग के अनुसार वर्णक से उनका चित्र अंकित कर लेना चाहिए। अथवा मंडल बनाकर उनमें गंध, चंदन, कुमकुम आदि से ग्रहों की आकृति बना ले। ग्रहों के रंग के अनुसार ही उन्हें फूल और वस्त्र भी देने चाहिए। सबके लिए गंध, बलि, धूप और गुग्गुल देना चाहिए। प्रत्येक ग्रह के लिए अग्नि स्थान पूर्वक समंत्रक चरु का होम करना चाहिए। आकृष्णेन रजसा इत्यादि सूर्य देवता के, इमं देवः इत्यादि चंद्रमा के, अग्नि मूर्धा दिवः ककुत इत्यादि मंगल के, उद्बुद्धस्य इत्यादि बुध के, बृहस्पते अदित यदिर्यः इत्यादि बृहस्पति के, अन्नात् परिश्रुतो इत्यादि शुक्र के, शम नो देवीः इत्यादि शनैश्चर के, कांडात कांडात इत्यादि राहु के और केतुम कृणवन केतवे इत्यादि केतु के मंत्र हैं। आक, पलास, खैर, अपामार्ग, पीपल, गूलर, शमी, दूर्वा और कुशा ये क्रमशः सूर्य आदि ग्रहों की समिधाएं हैं। सूर्य आदि ग्रहों में से प्रत्येक के लिए 108 या 28 बार मधु, घी, दही अथवा खीर की आहुति देनी चाहिए। गुड़ मिलाया हुआ भात, खीर, हविष्य, मुनि अन्न, दूध मिलाया हुआ साठी के चावल का भात, दही भात, घी भात, तिल चूर्ण मिश्रित भात, माश, उड़द मिलाया हुआ भात और खिचड़ी, इनका ग्रह के क्रमानुसार विद्वान पुरुष ब्राह्मण के लिए भोजन दे। अपनी शक्ति के अनुसार यथा प्राप्त वस्तुओं से ब्राह्मण का विधि पूर्वक सत्कार करके उनके लिए क्रमशः धेनु, शंख, बैल, सुवर्ण, वस्त्र, अश्व, काली गौ, लोहा और बकरा ये वस्तुएं दक्षिणा में दे। ये ग्रहों की दक्षिणाएं बताई गई हैं।
जिस जिस पुरुष के लिए जो ग्रह अष्टम आदि दुष्ट स्थानों में स्थित हो, वह पुरुष उस ग्रह की उस समय विशेष यत्न पूर्वक पूजा करे। ब्रह्मा जी ने इन ग्रहों को वर दिया है कि जो तुम्हारी पूजा करें, उनकी तुम भी पूजा मनोरथ पूर्ति पूर्वक सम्मान करना। राजाओं के धन और जाति का उत्कर्ष तथा जगत की जन्म मृत्यु भी ग्रहों के ही अधीन है। अतः ग्रह सभी के लिए पूजनीय है। विभिन्न धर्मों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, हृदय में जो सर्व समर्थ परमात्मा दीपक के समान प्रकाशित होते हैं, मन, बुद्धि और स्मृति से अन्य समस्त विषयों का अभाव करके उनका ध्यान करना चाहिए। उनका ध्यान करने वाले ब्राह्मण को ही श्राद्ध के निमित्त दही, घी और दूध आदि गव्य पदार्थ प्रदान करे। प्रियंगु, मसूर, बैगन और कोदो का भोजन न करावे। जब पर्व संधि के समय राहु सूर्य को ग्रसता है, उस समय हस्तित छाया योग होता है, जिसमें किए हुए श्राद्ध और दान आदि शुभ कर्म अक्षय होते हैं। जब चंद्रमा मघा, हंस अथवा हस्त नक्षत्र पर स्थित हो, उसे वैवस्वती तिथि कहते हैं। यह भी हस्तित छाया योग है। बलि वैश्वदेव में अग्नि में होम करने से बचा हुआ अन्न बलि वैश्वदेव के मंडल में न डालें। अग्नि के अभाव में वह अन्न ब्राह्मण के दाहिने हाथ में रखें। ब्राह्मण वेदोक्त कर्म से तथा स्त्री व्यभिचारी पुरुष से कभी दूषित नहीं होती। बलात्कार से उपभोग की हुई और शत्रु के हाथ में पड़कर दूषित हुई स्त्री का ऋतुकाल पर्यंत परित्याग करे। नारी ऋतु दर्शन होने पर शुद्ध हो जाती है। जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त एक आत्मा के व्यतिरेक से विश्व में अभेद का दर्शन करता है, वही योगी ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त आत्मा में रमण करने वाला और निष्पाप है। कुछ लोग इंद्रियों के विषयों से संयोग को ही योग कहते हैं। उन मूर्खों ने तो अधर्म को ही धर्म मानकर ग्रहण कर रखा है। दूसरे लोग मन और आत्मा के संयोग को ही योग मानते हैं। मन को संसार के सब विषयों से हटाकर क्षेत्रज्ञ परमात्मा में एकाकार करके योगी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यह उत्तम योग है। 5 इंद्रिय रूपी कुटुंबों से ग्राम होता है। छठा मन उसका मुखिया है। वे देवता, असुर और मनुष्यों से नहीं जीता जा सकता। 5 इंद्रियां बहिर्मुख हैं। उन्हें अभ्यंतर मुखी बनाकर इंद्रियों को मन में और मन को आत्मा में निरुद्ध करें। फिर समस्त भावनाओं से शून्य क्षेत्रज्ञ आत्मा को पर ब्रह्म परमात्मा में लगावे। यही ज्ञान और ध्यान है। इसके विषय में और जो कुछ भी कहा गया है, वह तो ग्रंथ का विस्तार मात्र है। जो सब लोगों के अनुभव में नहीं है, वह है। यूं कहने पर विरुद्ध असंगत सा प्रतीत होता है और कहने पर वह अन्य मनुष्यों के हृदय में नहीं बैठता। जिस प्रकार कुमारी स्त्री सुख को स्वयं अनुभव करने पर ही जान सकती है, उसी प्रकार वह ब्रह्म स्वतः अनुभव करने योग्य है। योग रहित पुरुष उसे उसी प्रकार नहीं जानता जैसे जन्मांत मनुष्य घड़े को। ब्राह्मण को संन्यास ग्रहण करते देख सूर्य यह सोचकर अपने स्थान से विचलित हो जाता है कि ये मेरे मंडल का भेदन करके पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थ और तप ये फलप्रद होते हैं, परंतु ये ब्राह्मण के द्वारा संपादित होने पर संपन्न होते हैं और विहित फल की प्राप्ति कराते हैं। प्रणव पर ब्रह्म परमात्मा है। प्राणायाम ही परम तप है और सावित्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। वह परम पावन माना गया है। पहले क्रमशः सोम, गंधर्व और अग्नि ये 3 देवता समस्त स्त्रियों का उपभोग करते हैं। फिर मनुष्य उनका उपभोग करते हैं। इससे स्त्रियां किसी से दूषित नहीं होती हैं। यदि असवर्ण पुरुष नारी की योनि में गर्भाधान करता है, तो जब तक नारी गर्भ का प्रसव नहीं करती, तब तक अशुद्ध मानी जाती है। गर्भ का प्रसव होने के बाद रजोदर्शन होने पर नारी शुद्ध हो जाती है। श्री हरि के ध्यान के समान पापियों की शुद्धि करने वाला कोई प्रायश्चित नहीं है। चंडाल के यहाँ भोजन करके भी ध्यान करने से शुद्धि हो जाती है। जो ब्राह्मण ऐसी भावना करता है कि आत्मा ध्याता है, मन ध्यान है, विष्णु ध्येय है, श्री हरि उससे प्राप्त होने वाले फल हैं और अक्षयत्व की प्राप्ति के लिए उसका विसर्जन है,
वह श्राद्ध में पंक्ति पावनों को भी पवित्र करने वाला है। जो द्विज नैष्ठिक धर्म में आरूढ़ होकर उससे च्युत हो जाता है, उस आत्मघाती के लिए मैं ऐसा कोई प्रायश्चित नहीं देखता जिससे कि वह शुद्ध हो सके। जो अपनी पत्नी और पुत्रों का असहाय अवस्था में परित्याग करके संन्यास ग्रहण करते हैं, वे दूसरे जन्म में विदुर संज्ञक चंडाल होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तदंतर वे क्रमशः 100 वर्ष तक गीध, 12 वर्ष तक कुत्ता, 20 वर्ष तक जल पक्षी और 10 वर्ष तक शूकर योनि का भोग करता है। फिर वह पुष्प और फलों से रहित कंटीला वृक्ष होता है और दावाग्नि से दग्ध होकर अपना अनुगमन करने वालों के साथ ठूठ होता है और इस अवस्था में 1000 वर्ष तक चेतना रहित होकर पड़ा रहता है। 1000 वर्ष बीतने के बाद वह ब्रह्म राक्षस होता है। तदंतर योग रूपी नौका का आश्रय लेने से अथवा कुल के द्वारा उत्साधन द्वारा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए योग का ही सेवन करे, क्योंकि पापों से छुटकारा दिलाने के लिए दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है।